अब बताओ आप क्या बता रहे थे भाव वाला। हाँ, मैं ये कहता सर कि किसी भाव की रेमेडी देनी है, या राशि की रेमेडी देनी है, या ग्रह की रेमेडी। कई बार ना हम ये सोचते हैं कि यार ग्रह की रेमेडी देते हैं, पहले ग्रह को सॉल्व कर ले। मगर वो जिस भाव में बैठा है या जिस राशि में बैठा है, उस कंडीशन को भी समझ के लोग रेमेडी देते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कई बार ना वो ग्रह की ही रेमेडी दे देते हैं सिर्फ। हम्म। वो वहां पे फ्लेवर को ऐड नहीं करते हैं राशि के, और ना ही उस भाव के फ्लेवर को ऐड करते हैं। तो वो कई बार ऐसे ही बोल देते हैं, जैसे मान लीजिए किसी से बोले कि उन्होंने कहा कि काली माँ की उपासना करो, आपको फल देगी। तो मैंने उनसे पूछा क्यों, कोई रीजन तो होगा। तो उन्होंने कहा कि शुक्र शनि की राशि में है, इसलिए काली माँ की उपासना करो। लेकिन उपासना के लिए तो 9th हाउस होना चाहिए ना, या 5th हाउस होना चाहिए देवी, या कुछ ऐसा तो होना चाहिए ना। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली में ये काम कैसे करता है। पहले भाव की रेमेडी देनी चाहिए, राशि की देनी चाहिए, या ग्रह की, या तीनों को मिला के देनी चाहिए, तो किस तरह से देनी मतलब आप ना एस्ट्रोलॉजी के बेसिक बेसिक के नाम पे ना आप उखाड़ना चाह रहे हो इसे एस्ट्रोलॉजी को। चाहिए। बात हाँ की मतलब। यहाँ पे ना स्पिरिचुअलिज्म और हाँ मेटेरियलिज्म जी। की बात आ जाती है। हाँ जी। ठीक है। स्पिरिचुअल आदमी क्या सोचता है कि अगर मेरे को दही खाने से हाथ पैर में दर्द हो जाता है तो मैं दही ना खाऊं। हाँ जी। ये है भाव की रेमेडी। उस इमोशन को ही खत्म कर देना, उसकी शुरुआत बिल्कुल। करो। मैं समझ दही गया। खा लूं और साथ में मैं अजवाइन का पानी पी लूंगा। हम्म। ये है राशि की रेमेडी। ओके। ठीक ठीक है है। कि अब मैं अपनी हरकतें तो छोड़ूंगा नहीं। और हाँ उसके जी। ऊपर से जैसे काफी क्लाइंट आते हैं कि शराब तो पियेंगे लेकिन किडनी का कोई उपाय दे दो। समझ गए। हाँ जी सर। तो काफी सारी जो बुक्स है ना वो अलग अलग कालखंड में लिखी गई हैं। तो हम भी अलग अलग काल को फॉलो करते हैं, सतयुग, ठीक है ना, त्रेता द्वापर कलयुग, इस तरह से चलते हैं। हाँ ठीक है, जी। तीन थ्योरी लेके चलते हैं हम, मेंटल, सात्विक, राजसिक और तामसिक। हाँ जी। ठीक है। इंसान जितना गिरता चला जाएगा ना, ग्रहफल उतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके। इंसान अपनी डिजायर में पक्का हो जाता है ना कि मुझे तो मल्टीपल सेक्स करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, तो हम्म। फिर ग्रहफल उतना ही ताकतवर हो जाएगा। ओके। जैसे आप जिस रूम में बैठे हो इधर हजारों लाखों फ्रीक्वेंसीज निकल रही हैं। आप सिंपल ऐसे समझो, रेडियो की फ्रीक्वेंसीज निकल रही है। हाँ जी। ठीक है, आपका माइंड जो सोच रहा होगा उसी वाली फ्रीक्वेंसी से वो कनेक्ट होगा। हाँ जी। ठीक है ना। जहां एक टाइम पे ये माना जाता था कि भाई मल्टीपल अफेयर चलाना पाप है, तो इंसान उस भाव को ही खत्म कर रहा था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो रीजन नहीं बन रहा, 5 8 का कॉम्बिनेशन, 7 9 का कॉम्बिनेशन भाड़ में जाए, वो तो हर युग में पैदा हो रहे थे। हाँ जी। इमोशन को ही खत्म करा गया था। बिल्कुल सही। पहले बच्चे पैदा हो रहे थे जो दुनिया जीतने नहीं निकल रहे थे, हाँ जी। सरपंची की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम्म। ठीक है ना। हम्म। तो आप समझो कि इंसान जितना गिरता जाएगा उस पे ग्रह बल उतना बढ़ता जाएगा। ठीक है, ओके। और उसका इमोशन जितना मजबूत होता जाएगा वो धीरे धीरे राशिफल, राशिफल के बाद वो भावफल पे आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए मुझे किसी को रेमेडी देनी है, तो मैं उसे उसकी कंडीशन देखकर ही रेमेडी दूँ, अगर वो उसकी जिस। आपको डिजायर की इंटेंसिटी और आपकी खुद की तरफ डेडिकेशन कितनी है। हाँ जी। अगर आप किसी इंसान को ये कहते हो कि भाई आप तखत पे सो, हाँ जी। गद्दे पे मत सो, हाँ जी। तो कौन से भाव की रेमेडी है? 12th हाउस की रेमेडी है। चलता उसकी रेमेडी। तो एक तरह से चीज को, जो सुख, बिस्तर का जो सुख है वो आप छुड़ा रहे हो। हाँ जी। ये हालांकि इमोशन। मंगल की रेमेडीज में आता है। हाँ, समझ गया बस। ठीक है ना, ये मंगल की रेमेडीज में आता है, लेकिन एक्चुअल में आपने एक त्याग करा दिया। हम्म। अब बात ये आएगी, आपको क्लाइंट की डेडिकेशन देखनी पड़ेगी कितनी। बिल्कुल। ठीक है, दूसरी बात वो खुद कितना इमोशनली स्ट्रांग है। तो कोई तो प्रिडिक्शन आपकी बिल्कुल एक्यूरेट लगेगी, भाई चंद्रमा इस भाव में बैठा है तो ये तो चीज होगी, वो कहेगा हाँ ये हुई है। और कुछ क्लाइंट आपके तुरंत मना कर देंगे, नहीं जी हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। हाँ जी। ठीक है। वो क्लाइंट आप देखना वो कितने बड़े लोग होंगे, ओके। क्योंकि वो उस भाव को जीत चुके। मैं समझ गया आपकी बात कि अगर इमोशन ही हमने खत्म कर दिया हम्म। उस चीज का, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। कोई पर्सन अगर अपने डाइजेशन सिस्टम पे काम करता है, अपना वेट डेली मेंटेन करता है, हाँ जी। तो आप छठा भाव नहीं पढ़ पाओगे खराब। बिल्कुल।
कैसे पढ़ोगे? दिक्कत ये आ जाती है। हम्म, तो एस्ट्रोलॉजर पर्सनली, इमोशनली थोड़ा समझदार होना चाहिए कि मेरी लाइफ में जो चीज नहीं लिखी उसको पाने की मैं कोशिश भी ना करूँ। कोशिश ना करूँ, बिल्कुल सही। हाँ, क्योंकि हो सकता है कुछ उससे बड़ा लिखा हो। एक थ्योरी चलती है कि किस्मत और अकल की लड़ाई है। हाँ जी। ठीक है ना, जुपिटर और मरकरी आपस में लड़ते रहते हैं। हाँ जी। ठीक है। और ना किस्मत हार सकती ना अकल हार सकती, अकल हार नहीं मानती। ठीक है। और एक चार्ट में कुछ हाउसेस होते हैं जो किस्मत के होते हैं, 1, 5, 9। बिल्कुल ये तो स्पेशली किस्मत से जुड़े हाउस हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सही ना, बात। जिनमें ये माना जाता है कि पास्ट लाइफ के कर्म भी बहुत है पांचवें भाव में। और हाँ नौवां जी। भाव खुद ही किस्मत का है। लगन क्या है जो हमारे मदर मदर फादर से हमको मिल गया। मिल गया। ठीक है। Exactly, कुछ हाउस ऐसे होते हैं जो अकल पे चलते हैं, 3, 6, 10, 11। हाँ जी। या दो सेकंड हाउस पे ले सकते हो कि आप अपनी वाणी को रोक सकते हो। ये बिल्कुल आपके सही। हाथ में पूरी तरह। बिल्कुल। ठीक है ना, यहाँ पे किस्मत काम कर जा ओ अकल काम कर जाती है। और जब ये एक दूसरे के एरिया में घुसने की कोशिश करते हैं तो बहुत बुरी तरह पिटते हैं। तो मतलब मैं ये समझू कि 2, 3, 6, 11 ये। 3, 6, 10, 11 को तो बच्चे हाउस बोलते हैं ना, कि ये लाइफ बिल्कुल में आपको बिल्कुल परेशान करेंगे। यानी बिल्कुल। किस्मत से इनका लेना देना नहीं है, ये टोटल नहीं है। कर्म पे आधारित है, यानी यहाँ पे अकल काम करेगी। बिल्कुल सही। इसलिए गुरु इन भावों में अच्छे फल नहीं देते। इसमें सात्विक ग्रह अच्छे फल दे ही नहीं पाएंगे, कोई भी नहीं सात्विक ग्रह नहीं अच्छा फल दे पाएगा। क्यों? अब गुरु क्या करेगा, वो तो अपने सब तरीके से चलेगा। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे एक रेमेडी दी जाती है कि गुरु के अंदर शनिचर की क्वालिटी ले आओ। हम्म, ठीक है, गुरु आराधना है, पूजा है। ठीक है। शनि क्या है? एक तरह का डार्क मैटर। हम्म। यहाँ पे काली माता की रेमेडी होती अच्छा। है। ठीक है। अब जिन्होंने भी आपको बताया, मैं इसको और थोड़ा सा खोल देता हूँ। हम्म, 3 चीजें होती हैं जो हमारे लिए बिल्कुल अननोन है: डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और ब्लैक होल। ठीक है ना। काली, हाँ जी। काल भैरव, महाकाल। काली आपके आसपास की एनर्जी को, जो हमें नहीं पता चल रही, और भी बोलते हैं जैसे। हाँ जी। ठीक है। काल भैरव जो हमारा समय ही हमारे साथ नहीं चल रहा, जो पृथ्वी को एनर्जी घुमा रही है, वो काल भैरव। और महाकाल जिसका पता ही नहीं, जो कौन से काल पता में, नहीं। जहाँ टाइम एंड स्पेस की वैल्यू खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है। ठीक है ना। तो जब हमें लगे कि इंसान के आसपास की एनर्जी हिल रही है, तो काली की पूजा। ठीक है। काली जी की जो मुद्रा होती है वो प्राणायाम में आती है, कुंभक रेचक में आती है, जो जीभ बाहर निकाल रखी होती है। हाँ जी। ठीक है ना, उसका भी इस चीज से लेना देना होता है कि जब हम जिस मुद्रा को देखते हैं ना, हमारे अंदर भी वही चीज जागती है। जागने लग जाती प्रतिमा लक्षण एक किताब है, वो बताती है कि आप जिस चीज को देखोगे ना, आपके अंदर वही चीज आने लगेगी। रोज आप शेर को देखोगे शेरकार करते हुए, तो आपके अंदर भी हिंसा जन्म लेगी। है। बिल्कुल। ठीक है ना। तो जब हम काली की तरफ डेडिकेशन दिखाते हैं तो हमारे अंदर वो चीज जागती है। ठीक है ना। तो वहां पे जहाँ पे जुपिटर और सैटर्न को मिलाने की जरूरत है, हाँ जी। वहां पे काली की जरूरत है। काल भैरव जब हमें दिखता है कि भाई ये तो राहु केतु के फेर में फंसी गया, हम्म, अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मिलाने की जरूरत है। और जहाँ पे लगता है कि और स्ट्रॉन्ग कुछ करने की जरूरत है, वहां पे शिव जी की जरूरत पड़ जाती है। तो ये तो क्या है, एस्ट्रोलॉजर्स कुछ बोल के बच सकते हैं कि भाई ये वाली थ्योरी गलत है, या का देश काल पात्र लगा लो, नहीं। जब आप एक ही चीज के पीछे पड़ जाते हो तो आप उसको आपको उसके आंसर मिल जाते हैं। ठीक है ना, आप ये नहीं कर सकते कि चलो ये चीज नहीं समझ में आई तो ये न्यूमरोलॉजी में देख लो, ये हम्म, दूसरी ब्रांच में देख लो, नाड़ी में देख लो जाके, लाल किताब में देख जो वैदिक से कोई फॉर्मूला पता है तो वो पूरी तरह अप्लाई होना चाहिए। ओके। और वो फॉर्मूला अप्लाई अप्लाई होके रहेगा। नहीं अप्लाई हुआ तो आपको दूसरी टेक्निक मिल जाएगी कोई। हम्म, तो जितना बंदा स्पिरिचुअली होगा, स्पिरिचुअल वर्ड भी बेवकूफ बनाने के लिए, जितना जिसका सूर्य मजबूत होगा, हाँ जी। वो भावों पे खेलेगा। आपको ओके। पता है ये बात, दुनिया को दो ही चीजें चला रही है, साइकोलॉजी और फिलोसफी। बिल्कुल सही। और ह्यूमन माइंड के अलावा इसके बस की कुछ नहीं है। कुछ नहीं, बिल्कुल सही। और इसके बाद वो सोच भी नहीं सकता, जा भी नहीं सकते। जा भी नहीं सकता, क्योंकि वो
न्यूरॉन्स को उसी तरह ट्रेंड किया गया है कि 2 और 2 4 है, वो गलती से नहीं सोच सकता, 2 और 2 5 सोच सकते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो जो सूर्य है ना, वो पकड़ता है किसी चीज की आत्मा। ठीक है, और वो फिर उससे बाहर जाने की सोचता है, वहां पे वो भाव को बीट कर जाता है। जिसलिए कहते हैं ना कि जो योगी लोग होते हैं इनकी कुंडली नहीं देखनी चाहिए। ऐसा नहीं, उनकी कुंडली सही नहीं है, बात यह है वो कुंडली को समझ चुके हैं कि सूर्य से पार जाया जा सकता है। ओके। ठीक है ना। थोड़ा सा कमजोर इंसान होगा, वो चंद्रमा पे काम करेगा। ओके। चंद्रमा मना गया, इमोशनल प्रोसेस, उससे भी जो और गिरेगा वो बॉडी पे काम करेगा, लगन पे। हम्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर खुद ही उलझ जाता है कि मुझे कहाँ पे काम करने की जरूरत है। देखो, जिसकी आत्मा पे काम करना है बहुत मुश्किल है, भूल जाओ। क्लाइंट काम नहीं करेगा, क्लाइंट क्या काम करेगा, हम खुद ही काम नहीं कर सकते अपने खुद ही ऊपर। का पैसा। ठीक है ना। अगर किसी इंसान का जो भी लगन है, उसको हम्म, पहले तो ये सोचना चाहिए कि भगवान ने मेरे को दिया क्यों। उसमें उसको बहुत सारी अच्छाइयां भी मिलेंगी और बहुत सारी बुराइयां भी मिलेंगी। बिल्कुल सही। भाई, जो चीज आपकी बाधक बन गई होगी, आपने वो कांड किए होंगे। हम्म, कांड तो वो किए होंगे जो 8th हाउस में राशि बैठी होगी। अच्छा, हाँ है मान ना। गए। और उन लोगों की बेइज्जती की होगी या गलती की होगी, उन लोगों के जो आपके बाधक बन के आ गए इस जन्म में। बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो जब उसे अपना लगन पता चल जाएगा ना, तो ये समझ लो वो काफी हद तक अपनी कुंडली सोल्व कर ले। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ और सिर्फ लगन जानकर, ये नहीं जानना लग्नेश कहाँ बैठा, सिर्फ लगन जानकर किसी व्यक्ति की सारी आयु और एक एक चीज बताई जा सकती। बाकी कुंडली ना भी देखे तो लगन। मतलब बाकी कुंडली के ग्रहों की तो बाद में बात करेंगे, मतलब पहले यही है कि लगन बता दो, उसके बाद ही सारी चीजें खुल हाँ, जाएंगी। कि आपको वो लगन मिला क्यों और वो लगन है क्या, उसकी ताकत क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, वहां पे कौन उच्च हो जाता है, वहां पे कौन नीच हो जाता है। ये बहुत हर वक्त ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आपके पास हर वक्त किसी चीज का ध्यान है, तो नेचुरली आप बाकी कुंडली को बीट कर सकते हो। क्योंकि आपने कार खरीदी, आपने बच्चा पैदा किया, शादी की, ये सब फीलिंग लगन को मिल रही है। हम्म, और ये हम्म, लगन के अंदर ही फीलिंग आ रही है सारी कि अब मुझे ना ये करना चाहिए। तो हमने तो प्राइमरी क्या किया कि 12 भावों में बांट दिए चीजों को। असल में फीलिंग सारी लगन को है, जीना भी उसे है, मरना भी उसे ही है। सही, बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो जब तक किसी दशा में लगन इन्वॉल्व नहीं होता, जब तक डेथ नहीं होती। अच्छा। चाहे कितनी मारक दशाएं चल रही हो, जब तक लगन आएगा नहीं, क्योंकि मरने वाला बंदा तो आया बीच में है। बंदे, बिल्कुल सही। ठीक है ना। चाहे शादी होनी है, चाहे कुछ भी इवेंट होना, जब तक बीच में लगन इन्वॉल्व नहीं होगा तो कोई इवेंट नहीं हो सकता। ठीक है ना। एक बार मैं एक, पता नहीं किसी मेले में बैठा था, वहां पे दिल्ली में लगता है ना, हाँ जी। नक्षत्र लगता है। हाँ जी। तो ये बात है 8 साल पुरानी। तो मेरे बराबर में एक एस्ट्रोलॉजर बैठी थी, उसके बाद किसी की कुंडली आई कि भाई देख दो, ये बंदा वेंटिलेटर पे है। उसने कहा ये मर जाएगा थोड़ी देर में। मैंने पूछा क्यों, कह रहे इसके 6 8 12 इन्वॉल्व हो रहे हैं और ये मरा। मैं कहा मैं लगन तो इन्वॉल्व हो नहीं रहा। तो कह रहे नहीं, 6 8 12 से बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल है। मैं कहा वो तो बात तुम्हारी सही है, लेकिन लगन तो आए, जो बंदा बढ़ना है बीच में। और वो मरा नहीं। अगले दिन मैं उससे पूछा, कह रही नहीं बचेगा। तो एस्ट्रोलॉजी का चक्कर क्या है कि हमें एडवांस के चक्कर में हम बेसिक ही भूल गए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहते हम हो। कह रहे हैं 5 7 11 इसकी लव मैरिज हो जाएगी, बीच में लगन को तो देखो, वो लगन लव मैरिज करने वाला है भी है नहीं है। हम्म, भाई कुछ लगन ऐसे हैं जो इन चीजों के अगेंस्ट चलेंगे। हम्म, उसको कितना ही प्यार हो जाए वो बाहर नहीं आने देगा। चाहे आप उसको ये मान लो कि अपनी एक अकड़ ही इतनी है, हम्म, आसानी से नहीं आने देगा। हम्म, ठीक है ना। आप कोई भी कॉम्बिनेशन लगाओगे नहीं लगेगा। पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि लगन इन चीजों को पसंद करता है। जैसे सपोज करो, बुध के लगन है तीन अच्छा। छह, खुराफात पसंद है। सेम टाइम पे जुपिटर के जो लगन है वो खुराफात के एंटी है। हम्म, अब राहु केतु कहीं भी बैठे हो, 3 6 में अच्छा फल देगा राहु, 9 12 में केतु अच्छा फल देगा, चाहे कहीं भी बैठो। हाँ। ठीक है ना। अगर 3 नंबर लगन वाला है, 6 नंबर लगन वाला स्पिरिचुअलिज्म की बात कर रहा है, वो भी राहु करा रहा है, वो देख रहा है पीछे क्या प्रॉफिट छुपा पड़ा है। हम्म, ठीक है ना। ब्रिलियंट सर। ठीक है, 9 लगन वाला या 12 लगन वाला अगर शैतानी की बात कर रहा है, तो उसमें भी उसका बेवकूफी कटेगा।
सिंपल सी रूल है। तो आपको हर लगन में फेवरेबल और अनफेवरेबल प्लानिट अपने आप ही पता चल जाएंगे। भाई ये एनवायरनमेंट कैसा माहौल बनाता है, तो लगन वाला कैसा माहौल बनाएगा, तो उसके आपको फेवरेट और एंटी अपने आप ही पता चलते चले जाएंगे। पर तुला लगन के साथ तो सारा उल्टा ही है ना, मतलब जहाँ पे सूर्य होना चाहिए वहां पे आपका शुक्र आ गया या मंगल आ गया। समझ रहे ना, अपोजिट, मतलब पहले लगन को अगर हम काल पुरुष में माने तो शुक्र तुला के साथ तो सारे उल्टे ही हो जाते हैं। अब क्या होता है कि कुंडली ना दो भागों में बटी है, 1 से 6 और 7 से 12। हाँ जी। ठीक। अब क्या हुआ कि जब छठे भाव में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई ना, हम्म, और लगन को लगा कि अब इसके लिए मुझको किसी दूसरे इंसान की जरूरत है इसको सोल्व करने के लिए, और दूसरे इंसान ने कहा कि मैं तेरी लाइफ में जब आऊंगा जब तू अपने अंदर कुछ बदलाव लाएगा। हम्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुला लगन में कशमकश शुरू हो जाती है कि बदलाव भी लाने जरूरी है, हम्म, अदरवाइज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो जब जो तुला है ना, सप्तम राशि, ये इंसान को ना एक्सेप्टेंस सिखाती है। चीजों को एक्सेप्ट करो तब जाके ट्रांसफॉर्मेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन 8 नंबर को बोलते हैं ना, वो 7 नंबर होता है। 8 नंबर में दिखना शुरू होता है। ओके। ठीक है। 7 नंबर वालों के साथ अब जब किसी का 7 नंबर लगन बनेगा, तो अब उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी, उसको ऐसी चीजें भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जो उसका मन नहीं मानता। उसको कई जगह बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, बढ़िया वाली। ठीक है, और उसे वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो कि उसके लिए बहुत मुश्किल है। जो कि उसके लिए और मुश्किल है। आप ये मान सकते हो कि 1 नंबर राशि अब सप्तम में चली गई, आप ये भी मान एग्जैक्टली। सकते हो कि बाधक वाली थ्योरी लगा लो अपनी, वो टेढ़ी सी हाँ हो। जो। ठीक है ना। लेकिन वो बाधक कह दो कि हमें कुछ पता ही नहीं, तो भी आप समझो कि अब पैर सिर पे आ गए और सिर पैर पे आ पैर गया, पैर पे आ गया, बिल्कुल सही। शीर्षासन लग गया। हाँ। ठीक है ना। अब वो चीजें भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जो आपको सोच भी नहीं सकते थे लाइफ में मुझे वो चीज चखनी भी है। बिल्कुल सही। ठीक है ना। जिस चीज के आप लोगों को लेक्चर दिया फिरते थे, अब वो चीज आपके सामने आके खड़ी हो गई। एग्जैक्टली बिल्कुल ये सही। तुला लगन है। तो तुला लगन वाले की जितनी एक्सेप्टेंस पावर बढ़ेगी, वो आगे बढ़ जाएगा। सिंपल सा आप एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल ही, महात्मा गांधी का लेके चलो। हम कितनी गाली दे ले, लेकिन बंदे की एक्सेप्टेंस पावर देखो कितनी जबरदस्त है। ठीक है, वो अलग बात है कि अपनी पूरी वो चल रही है अलग से, हम्म, मतलब कि भाई तुम्हारी बकरी भी डेली 10 रुपए का खर्चा करा रही है, वो बात अलग है। मतलब हाँ सरोजिनी जी। नायडू ने एक बार कहा कि अगर महात्मा गांधी को गरीब रखा ना हमने 4 दिन, तो इंडिया गरीब हो जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि लोग आते जाते हाँ। तो तुला लगन के अंदर एक नेचुरल लग्जरी छुपी है कि अगर वो गरीबी का नाटक भी कर रहा है ना, तो उसमें भी बहुत अमीरी है। मतलब अगर वो बंदा थर्ड क्लास डब्बे में जाता था ना, हैं। हाँ जी। रेलगाड़ी के, तो आगे का डिब्बा और पीछे का डिब्बा बुक हो जाते थे पुलिस से, और बीच बीच का डिब्बा खाली हो जाता था और किसी को टिकट नहीं मिलती थी। ये भी लग्जरी है बिल्कुल। कि तुला लगन वाले को पता है कि मैं कितनी झोपड़ी में जाऊंगा ना, वो झोपड़ी भी लग्जरी है। ये बात सही है। ठीक है ना। तो वो उसका आकर्षण है जो उसने पिछले जन्म में अर्जित किया था। बिल्कुल सही। और इस आकर्षण का मेन कारण क्या है कि उसके पास शुक्र का वो बीज है, जिसे हम शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है। और शुक्राणु ही डिसाइड कर देता है पहले ही कि बच्चा राजा बनेगा या गरीब बनेगा, खरीदते हैं। क्योंकि जो उसके अंदर क्वालिटी है वही उस बड़े के अंदर होके आएगी। बिल्कुल सही। भाई आप गोबर का पहाड़ बनाओगे तो छोटे से गोबर भी जैसा है, बड़ा पहाड़ भी वही होगा। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे इनको शुक्राणुओं पे काम करना जरूरी हो जाएगा, यानी हर चीज का बीज इनके लिए जरूरी हो जाएगा। और स्टार्टिंग। जितना उन चीजों की रक्षा करेंगे, मतलब एक वर्ड जो बोलते हैं ना, ब्रह्मचर्य, तुला बिल्कुल। लगन वालों को राजा बना सकते। हालांकि ब्रह्मचर्य की जो डेफिनेशन है वो बहुत वाइड है। मैं हम्म। ये नहीं कह रहा कि साधु बन जाओ, लेकिन उसकी डेफिनेशन वाइड हो। इनको बर्बाद भी वही करेगा। हाँ, मतलब आपका कहने का मतलब है कि जहाँ ये मल्टीपल रिलेशनशिप में गए वहां ही गए। मल्टीपल रिलेशनशिप तो सर बहुत कॉमन बात है आज। आप ये समझो कि इंसान सबसे ज्यादा कमजोर जब होता है जब वो पूरे दिन इस टॉपिक पे सोचता है। बिल्कुल सही। काफी लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके मल्टीपल रिलेशन है लेकिन कामयाब है। अब काफी स्टूडेंट भी बोलते हैं, और काफी बेअकले आ भी जाते हैं, उनको भी बताना पड़ता है। काफी लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए ना जस्ट एक टास्क है ये मल्टीपल रिलेशन चलाना, उनके दिमाग में नहीं चलती पूरे दिन ये बातें।
पूरे दिन तो उनके दिमाग में चलेगी जो छुपाए बैठे हैं। सही कह रहे अगर आपको कोई चीज खाने का मन है और आपने खा लिया, आपके दिमाग में नहीं चलने वाली। एग्जैक्टली। इसलिए हम कहते हैं कि जो इन चीजों को दबाते हैं ना, स्पिरिचुअल आदमी, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, उनको रात को सपने ही ये वाले आते हैं। बिल्कुल सही कह ठीक है। और जो चोर होते हैं उनको रात को सपने आते हैं महात्माओं वाले। हाँ, सही कह रहे हो। ठीक है सही ना। कह रहे हो। तो जो आप मल्टीपल अफेयर वाला बोल रहे हो कि वो इंसान को बर्बाद करेगा, नहीं, जब दिमाग में पूरे दिन वही चीज चलने लगे तब वो बर्बादी, मतलब वो, तब जाएगा। बेशक से क्योंकि आप कह रहे हो कि आप पूरे दिन भगवान का नाम ले रहे हो, पर दिमाग में आपके वही चीज चल रही है लगातार हाँ, लगातार। क्योंकि आयुर्वेद भी क्या कहता है कि जब आप ऐसी उत्तेजनाएं प्रकट करते हो ना अंदर, तो आपका वीर्य का नाश हो जाता है। हम्म। वो कहते हैं कि सेक्स से नाश नहीं होता, हम्म। ऐसी उत्तेजनाओं से नाश होता है। तो जब आप उस चीज को दबा रहे हो, वो फिर समझो वो मल्टीपल अफेयर से बहुत गंदी चीज है। हम्म। इसलिए आप देखो कि विदेशी जो फॉरेनर्स होते हैं वो मल्टीपल रिलेशन चला के भी शरीर शारीरिक रूप से ताकतवर है, क्योंकि उनके लिए एक लाइफस्टाइल है। इधर तो अचीवमेंट है वो, हाँ, सही कह किससे रहे हो। बताए जाएंगे कुछ कि हम कुछ कर, हाँ, ये चक्कर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ का फर्क आ जाता है। मैं समझ गया आपकी बात। ब्रह्मचर्य का मतलब आपने ये कहा कि उस व्यक्ति को पूरे दिन दिमाग में यही चीजें ना घूमती है। हाँ, वहां पे ये चीजें खराब मानी जाए। ठीक है ना। तो ये तुला लगन की लाइफ है कि तुला को पहले ये जांचना पड़ेगा कि मैं हूं कौन, मेरे को क्या मिला और क्यों मिला। कुछ तो रीजन रहा होगा। एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। तो तुला लगन बिल्कुल सही। जितना वो तुला पे रिसर्च करेगा ना, वो मजबूत होता जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि अपनी आत्मा को जान लेगा एकदम। हम्म। ठीक है ना। और जब वो लग्जरी को एंजॉय करेगा या मल्टीपल रिलेशन को एंजॉय भी करेगा ना, उस पर कोई दोष लागू नहीं होगा। इसे ऐसे समझो, एक ऐसा योगी जो एक हाथ में शराब रख के बैठा है और एक हाथ में ज्ञान की भी किताब रख के बैठा है, और उसको दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका तराजू का सिंबल इसलिए बनाया गया हम्म। कि वो दोनों लाइफ में बैलेंस करना जानता है, मेटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस कर रहा है। अगर उसकी लाइफ में भोग बहुत ज्यादा बढ़ गया तो भी उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए तुला और वृषभ जो शुक्र के लगन है, ये बिगड़े बिना मानते ही नहीं, क्योंकि शुक्र सिखाता है इस तरह से। और ये गलती से क्या करते हैं, भोग में आते हैं और भोग को वैल्यू क्रिएट दे देते हैं। हम्म। वहां पे इनको डाउनफॉल देखने को मिलता है। और तुला वाला या वृषभ वाला लाइफ में एक बार ना बिगड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वही इनकी, वहीं से इनकी टीचिंग स्टार्ट होनी थी। इनसे इनकी जो इनको ज्ञान मिलना था वो वहीं से मिलना था, कि ये तो तेरे को खूब मिलेगा लेकिन इसको बैलेंस कर ले। बिल्कुल सही। तो वहां पे ये थोड़ी सी दिक्कत का सामना इनको करना पड़ता है। मैंने बहुत सारे तुला लगन के चार्ट देखे हैं, और हम्म। जब जो आप बता रहे हैं ना, वो चीज उनपे मतलब मैंने फील करी है कि हाँ, दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट गर्ल्स। हाँ, वहां मतलब पे वो आप गलती अगर कर। 5 घंटे बैठोगे, आप वो 5 में से आपको 4 घंटे उनके दिमाग में यही चलता रहता है कि वो ऐसे, वो ऐसे। वो मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ, आप तो जो जो बोल रहे हो ना। सिंबल दिया गया ना इनको तराजू का, वो इसलिए दिया गया है कि भाई दोनों को बैलेंस कर लो, दोनों चीजें तुम्हें मिलेंगी भरपूर। हाँ, पर वो है भी, रिच भी है सर, ऐसा नहीं कि वो हाँ, पैसा क्योंकि अब शुक्राचार्य को बृहस्पति से भी बड़ा गुरु इसलिए माना जाता है कि वो मेटेरियलिज्म का ज्ञान रखते हैं, नहीं। हाँ जी। कि मटेरियलिस्टिक सुख कैसे मिलता है। तुला लगन वालों को ये पूरी जानकारी है। ठीक है, वृषभ वालों को भी जानकारी है, और इनसे कभी सलाह लोगे ना, वो बेवकूफ सी सलाह देंगे इस मामले पे, कभी भी देखना, लेकिन बढ़िया होती है, ताकतवर होती है, इसकी एक चीज सोचते सर। ही अजीब है। हाँ सर, ये शायद शनि की वजह से, ऐसा शनि की रीजन की वजह से कि शनि योग कारक है, तो शायद वो एक उस शनि घर्रे में। को आप ये सोचो कि शनि को योग कारक तो बाद में कुछ ज्ञानियों ने मिलके बनाया होगा ना इसमें। हाँ जी, हाँ जी। शनि ने आगे थोड़ी ना कहा होगा मेरे को इसमें योग कारक बैठा दो। हाँ, ये बात भी सही है। आप बाद वाली चीज को पहले मत लाओ ना। हम्म। समझे। पहले तो उन्होंने लगन की क्वालिटीज देखी होंगी ना, इसमें क्या क्या चीजें हैं। हाँ मतलब जी, इतना बड़ा बिगड़ा हुआ लगन की मैं बात कर रहा हूँ, फिर भी शनि यहाँ पे उचका हाँ जी। है ना। क्योंकि अगर वो तराजू बनाना सीख गया, तो फिर वहां पे उसको फायदे मिलेंगे। तो ये सही है। चक्कर पड़ जाता है।
एक डाउट सर मुझे ना, मतलब जब से मैंने ज्योतिष स्टार्ट किया था तब से मुझे एक डाउट बड़ा मेरे दिमाग में ना घूमता रहता था। 0 डिग्री प्लैनेट, 29 डिग्री प्लैनेट। कुछ लोग बोलते हैं ये मृत अवस्था है। एस एन मेहता साहब ने ये कहा कि जो भी प्लैनेट 0 डिग्री होते हैं या 3 डिग्री 5 डिग्री के आसपास होते हैं वो मोस्ट पावरफुल प्लैनेट्स होते हैं। अगर एस एन मेहता जी ने अपनी बुक में लिखा हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है उन्होंने लिखा है बकायदा कि जीरो, जो प्लैनेट सर 0 डिग्री आपके प्लैनेट। जो क्वेश्चंस है ना, वो एक्चुअली में ना बेसिक नहीं है, वो बेसिक से थोड़े अलग धुरी पे निकलते हैं। मतलब सही बात बता रहा हूँ, ये कोई क्लास सुनेगा ना उसको लगेगा अजीब सा कि अच्छा। जो हमारा जोडियाक है ना वो 360 डिग्री का हम लेके चलते हैं। हाँ जी। ठीक है। और हमने ही 12 हिस्सों में काटा हुआ है, जोडियाक ने अपने आप को नहीं काटा था। ठीक है। कोई बीच में दीवार नहीं है। हाँ जी। हमने देखा कि 12 अलग अलग जगहों पे अलग अलग तारामंडल बने हुए हैं जिन्हें हमने राशि का नाम दे दिया। बिल्कुल सही। ठीक है। लेकिन 12 इक्वल हिस्से नहीं कटे हुए। ये आपके कोई थाली नहीं है कि आपने इसके 12 हिस्से काट दिए थे। वो अनइक्वल हिस्से हैं। पहली बात, हाँ जी। कोई भी राशि 30 डिग्री की नहीं होती। कोई भी राशि 30 डिग्री की नहीं होती। ठीक है ना। तो प्लानिट का 0 डिग्री और 3 डिग्री पे आने का बेसिक खराब है। हम्म। कोई भी राशि 2 घंटे नहीं चलती। कोई एक जैसे आप कह रहे हो कि 120 मिनट की हो गई, हम्म। भाई 2-2 घंटे चलेंगी ना। एग्जैक्टली तो 24 घंटे। कोई 100 मिनट की भी हो सकती है, कोई 130 मिनट की भी हो सकती है। हम्म। ठीक है ना, क्योंकि घड़ी तो इंसान ने बनाई थी, जोडियाक ने नहीं बनाई थी। तो चक्कर क्या है कि स्टूडेंट शुरुआत में ही ना भग जाए, इसलिए चीजों को आसान किया जाता है। हाँ जी। ठीक है ना। और कुछ कथाएं बनाई जाती है, ये इसका बेटा है, ये इसका बाप है, ये इसकी मौसी है, ताकि आसानी से मान जाए। हम्म। इमेजिनेशन डाली जाती है। बिल्कुल। तो कोई भी राशि इक्वल नहीं है। ठीक है। 12 राशियां ऐसा बेस बनाया गया, 12 से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। हालांकि 13 राशि की एक थ्योरी है। ठीक है। तो 12 राशि अनइक्वल है, और 0 से 360 डिग्री हम लेके चले। उनको जब हमने 12 पार्ट में काटा ना, तो 30-30 डिग्री के हिस्से आ गए। हम्म। ठीक। अब सपोज करो एरीज में 30 डिग्री का एक हिस्सा है, और वहां पे अपना टॉरस शुरू हो रहा है, वृषभ शुरू हो रहा है। तीस हाँ जी। डिग्री पे जाके सूरज टिक गया। हाँ जी। ठीक है। अब आप अगर जोडिया की हिसाब से देखो तो वो तो बाकी हिस्सा अपना टॉरस में ले जाने वाला है। तो बिल्कुल। उसका अस्त होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। बिल्कुल। ठीक है ना। हम्म। मतलब हाँ, ये मान सकते हो कि एक तारामंडल से दूसरे तारामंडल में जाने को वो तैयार है, तो उसकी राशि, उसके जो फल है उन्हें बदलाव आ गया होगा। बिल्कुल। ठीक है ना। हम्म। तो ये चीज लेके चलो, बाकी ये चीज सोचना कि अस्त है, हाँ जी। ये बहुत बाद में आई हुई थ्योरीज हैं। मतलब ऐसे चलो चलो कि ज्योतिष जो है ना, वो हजारों साल पुराना है। हाँ जी। हजारों साल से प्रैक्टिस हो रही है। तो अलग अलग लोगों ने बीच में अलग अलग प्रैक्टिसेस देनी स्टार्ट कर दी। हम्म। ठीक है। और ये जो स्कूलिंग वाली लड़ाई है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी चल रही है। ये पुरानी लड़ाई है। मतलब बड़े बड़े ऋषियों की भी लड़ाई रही है कि हमारे स्टूडेंट ज्यादा हो। स्टूडेंट ज्यादा होंगे तो नाम ज्यादा होगा। ऑब्वियसली। स्टूडेंट ज्यादा करने की थ्योरी एक ये है कि दूसरे टीचर को बर्बाद, बदनाम कर दिया जाए। मतलब हाँ, कि उसको नहीं आता कुछ नहीं। अलग अलग धर्म आए हैं, वो दूसरे धर्म को गाली देते हैं, अपने को बढ़िया नहीं बताते, वो दूसरे को गाली देते हैं कि ये भी एक हम्म। थ्योरी है कि दूसरे को बदनाम। बिल्कुल तो सही। जब ये थ्योरीज आई होंगी कि भाई सूर्य अस्त वाली, चलो एक थ्योरी लगा दो। मतलब ग्रह की 30 डिग्री पर अस्त हो जाता है, जीरो में वो लाइक टोडलर होता है, बच्चा होता है। हम्म। ठीक है ना। तो वहां पे वो अपनी ओरा शिफ्ट कर रहा है, ये तो आप समझो। पक्का शिफ्ट कर रहा होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है एस्ट्रोनॉमी भी जब हम पढ़ते हैं ना, कि अलग अलग तारामंडल में जो एनर्जीज है वो अलग तरह से प्ले कर रही है। बिल्कुल सही। ठीक है। तो वो चीज तो थोड़ी समझ में आती है। बाकी अस्त वाली थ्योरी इतनी इजिली एक्सेप्ट कर लेना आसान नहीं है। कोई दीवार नहीं है बीच में आके हम कहें कि गेट खोल दो और हमें दूसरी तरफ एंटर होना है। हम्म। और 0 to 30 डिग्री मैंने आपको रीजन भी बता दिया कि जोडियक जो है हमारा इक्वल नहीं है। तो मतलब ये जो मतलब बोल रहे हैं
की वजह, तो फिर ग्रह का बल इम्पोर्टेंट हो जाएगा इस केस में ना। मान मैं लीजिए अगर आपको कोई, वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज्योतिष का जो जैसे मेरे पास ना काफी सारे कमेंट आते हैं कि भाई सर हम एडवांस एस्ट्रोलॉजी सिखाने का क्या लोगे। मैंने कहा आपको बेसिक आता है? कह रहे हाँ सर बस बेसिक पूरा कर लिया। तो मैं उनसे कहता हूँ मेष राशि का स्वामी मंगल क्यों है बस इतना बता दो। कह रहे सर ये नहीं पता। मैं कहा ये तो बेसिक का क्वेश्चन होना चाहिए था। मैं आप टीचर से पूछ के बता दो। कह रहे ये भी नहीं पता। उनको उन्होंने भी नहीं बताया। तो दिक्कत ये है कि हम ना जो एडवांस पाना चाह रहे हैं वो बेसिक में ही है। बेसिक एग्जैक्टली। ठीक है ना। और वहीं से आपकी सारी थ्योरी जैसे हम चकोर चार्ट बनाते हैं। चार्ट गोल भी बनता है। हाँ जी। और जब आपको डे टू डे प्रिडिक्शन करनी हो ना जब आप देखना गोल चार्ट ज्यादा एक्यूरेट लगता है। मैं समझा नहीं सर, गोल चार्ट नहीं मतलब जो राशियों को, 12 राशियों का बनता है। जैसा हमारा स्क्वायर चार्ट है ना ऐसे ही वेस्टर्न हाँ जी। चार्ट जो होता है वो गोल होता है। अच्छा। भाई आपने 360 डिग्री का एक जोडियक बना दिया उसमें 12 हिस्से काट दिए राशियों के। बिल्कुल अब वो सही। क्या करते हैं जैसे जितनी डिग्री पे प्लानिट होगा ना उतनी डिग्री पे लिख देंगे उसको। ओके। नहीं समझे? मैं समझ गया सर कि जितनी डिग्री में प्लैनेट होगा, एक उन्होंने 0 to 360 में डिवाइड किया। हाँ अब जो सूर्य प्लैनेट जितने सूर्य एरीज में 28 डिग्री का है। हाँ तो जी। 28 डिग्री पे सूरज लिखा जाएगा। बिल्कुल सही। तो उसके सामने का प्लानिट कितनी डिग्री पे आएगा जब 180 डिग्री प्लस हो जाएगा। बिल्कुल समझ गया। हम क्या करते हैं कि लगन में सूर्य है 7वें में शनि है अच्छा तेरी टक्कर है तू तो बर्बाद है। अरे डिग्री हम्म, तो 180 देखो। और इवेंट किस दिन होगा जब ट्रांजिट में 180 डिग्री वाले दिन डिग्री। आ जाए। इसलिए मैंने कहा कि आप उसमें डे टू डे प्रिडिक्शन दे सकते हो। पुराने जो ज्योतिषी थे ना उनको लगता था कि ये चीज तो आती होगी। तो क्या समझ ही होता होगी है तुम। कि ये तो एक नेचुरल जो ज्योतिष की प्रैक्टिस करता है उसको आती होगी। उसे उन्हें नहीं पता था कि क्या आने वाला है। क्या बनने वाला है इसका। क्या बनने वाला है। एग्जैक्ट। तो ये चक्कर है कि अपनी आप एक राउंड चार्ट भी बना के रखोगे तो आप बता सकते हो कि इतने इवेंट में इस महीने में ये चीज होगी। मतलब मैंने आपको ट्रांजिट बहुत आसानी से क्लियर कर दिया है, कैसे लगा के देख सकते हैं। हाँ ठीक है समझ ना। गया सर। लेकिन जितना उलझाऊंगा नहीं तो आमदनी कैसे बनी। हाँ चक्कर ये पड़ जाता बिल्कुल सर। ये तो है सर कि एक्चुअली ना कई चीजें बहुत सिंपल हो सकती थी, पर लोगों ने ना उन्हीं चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। या तो ये हो सकता है कि कुछ ही लोगों के पास वो पावर, जो कहते हैं ना वो है। हाँ। आयरन मैन वाला, की वो दिमाग वाली जो ताकत है वो सिर्फ कुछ ही लोगों के पास है। ये रीजन एक हो तो सकता है सर। जितना इंसान को डिजायर और इमेजिनेशन बेची जाती है साइकोलॉजिकल है मतलब कंपनीज भी जानती है जितना इंसान को इमेजिनेशन बेची जाती है वो उतनी जल्दी खरीदता है। बिल्कुल सही। ठीक है ना। अब ज्योतिषी क्या यूज करने लग गए कि भाई ये उपाय करो आप अमीर हो जाओ। ठीक है ना। क्योंकि वो अमीरियत बिक रही है। बिक्री है, बिल्कुल सही। ठीक है ना। कोई उपाय ये नहीं पूछ रहा कि भाई मुझे ऐसा बताओ जैसे मैं राजा बन जाऊं सीधा। हाँ जी। आपको ये देखना अगर आप ज्योतिष की प्रैक्टिस करते हो आपके पास लाइफ में बहुत कम कभी कोई क्लाइंट आएगा कि मुझे कोई ऐसा उपाय दो जिससे मैं चीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। ऐसा कोई नहीं आया। उतनी ताकत के तो बच्चे पैदा नहीं हो रहे। बिल्कुल सही। 10-20 आ जाएंगे। तो आपकी सोच का स्तर वहां तक कभी जाएगा ही नहीं ना कि अच्छा कि मेरे पास राजा का बच्चा कैसे आए या राजा मेरे पास कोई क्लाइंट ऐसा कैसे आए कि मैं उसको राजा बना सकूं। जब आपको क्वेश्चन ही नहीं मिला तो आपको आंसर भी नहीं मिलेगा। हासिल नहीं करा, बिल्कुल सही सर। आपके पास क्या आएंगे भाई हमारा तो ब्रेकअप हो गया पैचअप करा दो। नहीं ठीक हासिल है। नहीं। नौकरी नहीं लग रही है फैमिली। ये इंटरव्यू हाँ इंटरव्यू ये देने नो। का क्या होगा हाँ कौन सा हाँ रुमाल लग के लेके जाऊं मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए। हाँ। तो ये नौकरी वाले तो बहुत आते हैं, नौकरी वाले ठीक आते है हैं ना। जल्दी से। तो डिमांड और सप्लाई ना अपने आप ही ज्ञान का क्रिएशन करती है। कर जब देती है। जब क्लाइंट की डिमांड गहरी हो जाएगी ना तो एस्ट्रोलॉजर अपने आप बड़ी चीजें ढूंढ लाएगा। हम्म, अब चक्कर क्या है कि जहां पर बेसिक नीड के लिए इंसान को लड़ना पड़ता हो उसकी तारों में कहाँ जानकारी जाएगी। एग्री। वो बड़े क्वेश्चन कैसे करेगा कि भाई एनर्जीज होती क्या है या कैसे समझे। वो इतनी गहराई पे नहीं जाएगा। अगर कोई आपको चार्ट देखने के 1 लाख रुपए देने लग जाए तो आप उसके चार्ट में घुस जाओगे पूरी तरह। सही कह रहे हो। आपके पास चार्ट आ रहा है जी पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं एक बार 5 मिनट में जल्दी से देख के बता दो इसका गुण मिल रहे हैं क्या।
आपने ऐप खोली, हाँ। देखिए 25 गुण मिल रहे हैं, हाँ जी कर दो कर दो। ठीक है, 36 गुण मिलाने में, अगर सच में आपको 36 गुण मिलाने का कोर्स भी कराओ ना, तो भी मेरे को 4 महीने लगेंगे। बात तो कह रहे, सही कह रहे हो आप सब कि बेसिकली ना ये चीज मैंने नोट किया है कि जो कहते हैं ना वो झटपट मैगी, हम्म। ठीक है वो ना। ज्यादा हो गया। किसी कालखंड में इज्जत को वैल्यू दी जा रही है, आज का जो कालखंड चल रहा है इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू सेक्स की होती है। हम्म, ज्यादा वैल्यू होती है, कम नहीं होती, पहले के कालखंड में इतनी नहीं थी। बिल्कुल सही। तो भ्रकुट से भी ताकतवर योनि हो गई है। योनि, ये हम्म। 4 पॉइंट होते हैं इसमें जो हाँ जी देखो ना। बिल्कुल समझ गया, हाँ हाँ। अगर वो पॉइंट भी अगर बढ़िया वाला मैच कर जाए ना, बाकी कुंडली की वो ना मिल रही हो, क्या कहते हैं, मैच मेकिंग ना हो रही हो, तो भी शादी चल जाएगी। और वो चीज अगर बिल्कुल एंटी जा रही है, तो बिल्कुल बढ़िया वाली भी रिलेशनशिप खराब हो सकती है। क्योंकि आज की डेट में लड़कियों के पास भी इतनी ताकत है कि वो इस पॉइंट पे तलाक ले लेती है। विदेशों में तो बहुत कॉमन है इस बात पे तलाक। कॉमन। बिल्कुल। ठीक है ना। तो जो योनि चक्र मिलाते हैं उसमें देखा जाता है कि लोगों का आपस में इंटीमेसी कैसा होगा। इसकी रहेगी। हाँ, और पहले इस बात को ओपन नहीं किया जाता था और इस पे तलाक नहीं होता था। आज हो जाता है। बिल्कुल सही। तो अब 5 मिनट में तो क्या मिला के देंगे बताओ। 2 दिन का कम से कम एक वो बनता है, किसी का गुण मिलाना हो तो। 2 ढाई दिन लग कि जाएंगे। कोई लाइफ में हमारे पार्टनर भी बनना चाह रहा है, प्रोफेशनल पार्टनर भी बनना चाह रहा है, तो भी ये चीज काम करती है। ठीक है ना। Yes, sir। अगर फिजिकल नहीं होगी तो मेंटल इंटीमेसी तो होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो वो चीज के लिए भी गुण मिलान होता है। तो ज्योतिष तो सब्जेक्ट इस तरह का है कि भाई बंदा पूरे दिन ज्योतिष करता रहे, वो लगा ही रहेगा, तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। ठीक है ना। आप हाथ से कुंडली बनाओ, और वही कुंडली आप सॉफ्टवेयर से बनाओ, रात दिन का फर्क होता है। हो जाता है, बिल्कुल सही। अगर वो कुंडली आप हाथ से बनाते हो ना, तो आप बनाते बनाते काफी प्रिडिक्शन कर दोगे। तो जो आप 0 से 30 डिग्री पूछ रहे हो ना, उसमें दिक्कत ये है कि जब आप गोल्ड चार्ट बनाओगे ना, राउंड चार्ट, हाँ जी। तो प्लानिट को वहीं पे रखोगे जितनी डिग्री का है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये एनर्जी शिफ्ट दूसरे हाउस की तरफ कर रहा है। या 0 डिग्री का तो अभी पिछले हाउस में ही अपनी वो लिख रख के बैठा है सारे, लाइक अपने इमोशंस, अपनी यादें इसके पिछले भाव की बैठे सर। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात जो आप कह रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो ग्रह को 0 डिग्री मतलब पावर को कम कैसे कह सकते हैं कि 0 डिग्री है तो मेरे को उसका हो जाएगी, पावर कम हो जाएगी मेरे को, मतलब मैं इस चीज को समझना चाहता हूँ सर कि वो यूं क्यों कह रहे हैं कि ये मर गया तो है। इसलिए कह रहे हैं सर, जब एक राशि से दूसरी राशि में जा रहे हैं तो उसे अपनी ओरा चेंज करनी पड़ रही है। हम्म, और वो ओरा चेंज करने के दौरान ही बच्चा पैदा हो गया। हम्म, समझ गए। हाँ जी। और हमारी जो जन्म कुंडली होती है वो क्या होती है, उस टाइम की फोटो होती है बस, कि बस उस हाँ। टाइम वहां उस पॉइंट से जोडियाक कैसा दिखता था। बिल्कुल सही। ठीक है। अब हाँ, वहां पर आप ये कह सकते हो कि ग्रह का थोड़ा सा फर्क पाएगा कि उसमें दोनों जगह की क्वालिटी होगी। लेकिन आप हम्म, ये कहना कि भाई उसमें ताकत कम है, ये क्या है, एक अलग टाइप की ब्रांच है। जैसे वो जेमिनाई में देखते हैं ये चीज, जेमिनी सूत्रों में देखते हैं ना, आत्मा कारक निकालने के लिए अमात्य कारक की सबसे हाईएस्ट डिग्री किसकी है, यस। ऐसी डिग्री की। सिल्वर। हाँ। हाँ। तो उस टाइम पे ये चीजें ली जाती। लेकिन ये भी आपको कई जगह अच्छी दिखेंगी, कई जगह प्रूव नहीं दिखेंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जोडियाक इक्वल नहीं है। हाँ मतलब जी। 12 राशियां इक्वल नहीं है। कोई राशि बहुत बड़ी भी है, कुछ राशि जो है जो बहुत छोटे छोटे 1.5 1.5 घंटे की राशि है। एक्वेरियस। आप नहीं बता रहे वीडियो। तो 1.5 घंटे की राशि है। तो आप उसको 30 डिग्री बना रहे हो, वो आपकी ही गलती है। वो नहीं होती, इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, वो राशि नहीं मान के 360 डिग्री बना देते हैं। वो कहते हैं 12 राशि वाला कॉन्सेप्ट ही छोड़ो, 360 डिग्री का चार्ट बना दो, कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पे बैठा है वो अपने आप लिख दो। भाई सूरज किसी की चार्ट में 300 डिग्री का बैठा, तो 300 डिग्री पे लिख दो, उसमें यही नहीं देखते वो कि वो कौन सी है राशि, कौन सी पड़ी। राशि कौन सी पड़ रही है बिल्कुल हाँ, वो सही। 300 डिग्री पे लगा देंगे। ये वाला आपने जब बताया ना तब मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, यार वो तो उस डिग्री पे होगा तो वो तो किसी और के सामने होगा, ये मतलब डिग्री का तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया। अगर हम यूजुअली देखते हैं तो वो डिग्री का कंसेप्ट ही खत्म हो गया।
या महर्षि, या फिर ये हो सकता है कि अगर कोई प्लेनेट 0 डिग्री पे आ रहा है तो इसका मतलब वो पिछली वाली राशि के गुण विधर धर्म बदल नहीं पाया अभी, इसलिए वो 0 डिग्री पे है, वो जैसे जैसे गुण बढ़ता धर्म, जाएगा गुण धर्म अपने पिछले वाले लेके चल रहा था और उसको लेके बदलने की चलेगा। जरूरत थी, उस बीच में बच्चा पैदा हो गया। हाँ जी। ठीक है ना। तो कई जगह, कुछ जगह ऐसा भी हो सकता है कि ये चीज पॉजिटिव भी हो सकती है, हाँ जी। कि उसे जो गुणधर्म अपनाने थे वो नेगेटिव वाले अपनाने थे, वो बीच में रह गया। हम्म, तो ये चीज कई जगह काम भी कर सकती है। अच्छा। भाई ऐसे समझो कि किसी की कुंडली में सूर्य ग्रहण है। हम्म, सूर्य ग्रहण दो तरह से देखते हैं भाई, सूर्य या तो सूर्य किसी को कंजक्ट करके बैठ जाए राहु के साथ, शनिचर के साथ। हम्म, हम्म, ठीक है ना। और एक तरीका ये भी मानते हैं कि पंचम भाव या लगन में राहु या शनिचर बैठ जाए तो भी सूर्य की ताकत कम कम हो हो जाए। जाती है। बिल्कुल। अब सपोज करो उस कुंडली में सूरज पूरी कुंडली को बर्बाद करने के लिए बैठा है, तैयार बैठा है, और उस पर ग्रहण लगा पड़ा है, हम्म, और आपने उपाय कराया ग्रहण का और कुंडली बर्बाद। आप समझ गया मैं आपके पास। लग्न में शनि बैठा हुआ उच्च का, सूर्य खराब करेगा, आपने उपाय करा दिया। आपने कहा जी अब तो सूर्य ग्रहण ठीक करेंगे हम। हाँ। तो वो राहु शनि तो बचा रहे थे कुंडली को ग्रहण से। बिल्कुल। तो जब तक ब्रॉडर रवैया नहीं लेके चलोगे ना तो ग्रह अपनी भेद नहीं खोलेंगे। हम्म, ठीक है ना। और ये एस्ट्रोलॉजी का बड़ा अजीब सा उसूल है कि ये हर एक को ना अपनी भेद नहीं खोलती। हम्म, ठीक है ना। ये इमेजिनेशन में भी सोचना पड़ता है आपको कि कुंडली पे काल लगा के बैठा है ये ग्रह, इसका उपाय ना ही किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। अब क्या है कि हमेशा लॉजिक बिकता है, तर्क बिकता है, रूहानी बात नहीं बिकती। हाँ जी। ठीक है ना। तो तर्क बड़े अच्छे से समझ में आ जाता है इंसान के दिमाग को। तो एक थ्योरी है, आपने सुनी होगी, काल सर्प। हाँ जी। ठीक है। काल सर्प का चक्कर ये है कि वो बहुत पिट गई थ्योरी, कि भाई हर 3 4 चार्ट में दिख जाती है, और ऐसा तो नहीं है जैसा लिखा गया इसके बारे में ग्रंथों में। या तो हाँ जी। ग्रंथकार बेवकूफ होगा, या थ्योरी हम्म, गलत है और ये धंधा करने के लिए दी गई है। हम्म, ठीक है ना। अब जब नाम समझ में आता है ना काल सर्प, तो उसमें ये चीज समझ में आती है कि कहीं ना कहीं जिस कालखंड में ये बच्चा पैदा होगा उस कालखंड का कोई बड़ा रूप ऐसा होगा नेगेटिव जिसमें ये फंसेगा। हम्म, ठीक है ना। और हर 40 50 किलोमीटर पे कालखंड थोड़ा बदल रहा है, मतलब अगर मैं जिस हाँ जगह समझ रहता हूँ गया। वहां का मोहल्ला अलग है, आपका हाँ जी। मोहल्ला अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो थ्योरी खराब नहीं है, बात यह है कि उसको सोचा किस तरह से। तर्कवादियों ने कहा, क्या कहा कि ये तो ऐसे ऐसे हो रहा है हर चौथी पांचवी कुंडली में, तो बेकार थ्योरी। हम्म, ठीक है ना। तो ये चक्कर कई बार देखने में मिल जाता है। तो यहाँ पे बहुत बहुत सारी थ्योरीज ऐसी हैं जो हमने छोड़ दी पढ़नी, जैसे जैसे कालसर्पी हो गई, या आपकी मांगलिक वाली थ्योरी हो गई। जैसे उस दिन आप बाधक वाली थ्योरी समझो, कि हम्म, ऐसी थ्योरी है वो जो डिस्कस नहीं करी जाती, उसको हम्म, एक वो मान के कि हाँ भाई 11 9 7 लेके चल दो, और वो भी बहुत जगह पिटी हुई है। कल ही मेरे से एक स्टूडेंट पूछता है कि 9वें भाव जब बाधक हो जाता है स्थिर लगन में, तो ऐसे व्यक्ति का तो भाग्य ही बाधक हो गया। मैं कहा बात तो सही हम्म। कह रहे हो। मैं कहा भाग्य छोड़ो, उसका तो बाप ही बाधक हो गया। फादर फादर उसके, हाँ फादर उसके बालक हो गए। वो कह रहा हाँ ये भी ऐसा है। मैं कहा आप अभी भी ये नहीं समझे कि वो राशि को बाधक का दर्जा मिल रहा है, उस भाव को नहीं मिल रहा। भाव का नहीं रहता है, exactly। तो मैं कहा उस प्लानेट को भी बाधक मत मानना, उस राशि को बाधक मानो। आप ये आपने नहीं उसमें कह सकते कि उस प्लानेट को भी नहीं बढ़ाना। उस नहीं नहीं। राशि राशि को बाधक का दर्जा मिला है। राशि को पहले कंसीडर किया जाता है, बाद में प्लानेट को कंसीडर किया जाता है। हम्म, ठीक है ना। पहले तो आपने क्या देखा, एक आसमान है खाली, फिर आपको 12 हिस्से नजर आए, उसमें फिर आपको ग्रह दिखे कि कहाँ से कहाँ है, तो ग्रह सबसे बिल्कुल। लास्ट में आएंगे। पहले तो इमोशन आ जाएगा कि आपने उस आसमान को देखा ही क्यों, कि जरूरत ही क्यों पड़ी, नीचे देख लेते। लेकिन इंसान की एक फितरत है, जब वो परेशान होता है सीधा आसमान को देखता है, धरती को नहीं देखता। ये उसका नेचुरल बना ही बिल्टअप इस तरह का है कि वो हम्म, आसमान की तरफ देखता है। ठीक है ना। और आसमान में फिर वो झांकते झांकते थोड़ा चीजों को देखना शुरू कर देता सूक्ष्म तरह से आ जाता है फिर वो धीरे धीरे। है। हाँ। तो आसमान हमें यहाँ से ऊपर से उल्टी कटोरी जैसा दिखता हम्म, है, ऐसे ही हमारा सिर भी है।
ठीक है, जिसे हम बुध बोलते हैं, कटोरी। हाँ जी। यानी जब हम परेशानी में फंसते हैं तो हमारी अकल फिर हमें और जगह दौड़ाती है। बिल्कुल सही। ठीक है ना। यहाँ पे बुध रिसर्च का और बाकी चीजों का कारक बन जाता है, कि वो चीजें को ढूंढना सिखा रहा है। तो ये चक्कर है कि पहले भाव आ जाएगा, और हाँ ग्रह की ताकत क्या है, ग्रह कैसे बैठा है। सबसे पहला, ऋषि से किसी योगी से कुंडली दिखवाओगे, वो आपके भाव को तोड़ेगा। जी। कृष्ण जी क्या कर रहे हैं पूरी महाभारत में, उसके अर्जुन के भावों को तोड़े जा रहे हैं कि सामने तेरा दुश्मन है, भाई नहीं है। हम्म, ठीक है ना। हाँ, मतलब वो इमोशन तोड़, हम्म, तो वो फिर बाकी चीजों से निकल जाएगा। चक्कर ये आ रहा है कि अगर आप जितनी गहराई पे जाते जाओगे ना, आपका कहीं ना कहीं गिराव से मुंह मोह छूटता चला जाएगा। आपका आ जाएगा कि सामने क्लाइंट आ गया, आप उसको डांटो हम्म। कि सुधर, ऐसे कर। अच्छा जी, आपकी बात वो ना, आपने बहुत अच्छी बात की। जब बच्चा कभी कुछ गलत काम कर देता है तो हम उसके भाव या उसकी जो फीलिंग है उसको डाउन कर देते हैं कि ये काम नहीं करना, तो शायद वो, अभी हम लोग बोलते हैं कि छठे हाउस से रिलेटेड कि भाई आलसी नहीं होना चाहिए, ये हमने क्यों हटाया, क्योंकि हम उसके भावों को उस चीज के प्रति हटा रहे हैं। हाँ ये चीज मुझे समझ में आई सर। हाँ। लेकिन जब आपके अंदर ताकत आ गई ना, अकल भी आ गई, शारीरिक ताकत भी आ गई, तो आपके अंदर नेचुरल विद्रोह की भावना आ जाती है कि मैं क्यों मानूं। हम्म, वहीं पे बनना शुरू हो जाता है। तो जब मेच्योर इंसान बच्चों की हरकत देखते हैं तो उन्हें पता होता है आगे जाके बिगड़ने वाला है। आप समझो कि हर व्यक्ति के अंदर एक नेचुरल ज्योतिष है। बिल्कुल। नेचुरल ज्योतिष अगर वो अपनी एक लाइफ से भी सीखने लगे ना, तो भी उसको दिख रहा है कि आगे क्लाइंट आया है, कि इसके साथ क्या होने वाला है। एक नॉर्मल सी बात। तब उसको जो दिन रात होते हैं, ये कल जैसे विजयदशमी थी, अमावस्या की रात, इनके अंदर कुछ गहराइयां नजर आने लगती। हम्म, भाई जब सट्टा खेलता है कोई कोई इंसान, तो एक ही बारी में हजारों लोग खेलते हैं। हाँ जी, कुछ कुछ मतलब परसेंट में भी आप उसको नहीं बोल सकते, परसेंट का भी परसेंट होता है जिनका सट्टा लगता है। हाँ जी, ठीक है ना। अब सट्टा राहु से भी जोड़ा जाता है, मरकरी से भी जोड़ा जाता है। ठीक है। अब कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो मेरे हिसाब से जिनने लगाया था सबने कामना की होगी पूरे मन से, है बिल्कुल। ना। और सबने इमेजिनेशन भी कर लिया होगा कि ये पैसा आएगा तो हम क्या करें। बिल्कुल सही। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल तो फेल फेल हो जाता है। हम्म, ठीक है ना। वहां पे सूर्य काम करता है कि किसकी आत्मा उस चीज को पकड़ पा रही। मन काम नहीं करता। मन तो हर वक्त कुछ भी इमेजिन कर लेगा। आत्मा जिसकी मान ले कि हाँ मैं, सट्टा लग गया मेरा, उसका लग जाएगा। उस फीलिंग को देजा वो बोलते हैं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात ना। ये मैंने इस तरह से रिलेट किया ना कि मैं बहुत दिनों से, हम एक्चुअली कॉर्पोरेट टूर्नामेंट्स होते हैं क्रिकेट के, तो मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि मुझे ना सिक्स मारना है, सिक्स मारना है, और लग नहीं रहा था। एक दिन ना दिल में आया कि ना आज मार ही दे, तो वो आगे बढ़ के जैसी गया ना वो चला ही गया। हाँ। तो वो चीज समझ में आ रही कि हाँ, मन तो रोकेगा या कहेगा कि नहीं करना है या करना है। आप स्टेप पूरे ही देता है। हाँ। पर तो सर, जैसे ज्योतिषी आपने, क्या हाँ करता जी, है सबसे ज्यादा ना, अपनी कुंडली को डिकोड करता है। हाँ जी, क्यों? क्योंकि उसे पता होता है आज मेरे पास जो आएगा उसकी जिंदगी बनने वाली है या बिगड़ने वाली। हम्म, उसे अपना दिन पता होता है। ठीक है ना। और बस वो इतना ही करता है लाइफ टाइम, बस इतना भी कर ले उसके लिए बहुत है, कि आज कौन आने वाला है। बर्बाद होने कोई आना है या किसी का दिन अच्छा जाना है, वो आना है। ये भी एक थ्योरी है सर आपकी। ठीक है। तो जिस दिन उसे पता है कि मेरे पास जो आने हैं बर्बाद होने हैं, उस दिन वो काम ही नहीं करेंगे। हम्म, सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि जो आ रहा है उसका काम निकल जाए तो वो पूरी जिंदगी जो उस ज्योतिषी को पालता है। हम्म, ठीक है ना। तो जितना आप अपनी कुंडली को डिकोड करते जाते हो ना, डिकोड और हम्म, एक्सेप्टेंस लेवल पे, तो आपको अपना एक एक दिन पता चल जाता है कि मेरी छोटी सी दशा है, प्रत्यंतर अंतर जो भी है अच्छी जाएगी, इसमें जो भी आएगा उसका काम निकलेगा। यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है, शफा। हम्म, कि भाई मुझे पता है कि मेरा इस टाइम पर ये प्लानेटरी पोजीशन हो जाती है डेली, ये मेरा लगन बन जाएगा उस दिन, और ये मेरे हम्म, काम करता ही करता है। तो यहाँ से टाइमिंग्स फिर बननी शुरू हो गई।
जिसको आप चंद्रमा का गोचर भी बोल सकते हो, जो सबसे फेमस है इस मामले में, कि चंद्रमा जिस दिन ताकतवर पकड़ रहा है हमारी चार्ट में, उस दिन हमारा जो माइंड है, मेंटल कनेक्टिविटी है, वो अच्छी रहेगी, उस दिन हमारी प्रेडिक्शन भी अच्छी जाएगी। तो बट सर ये ना यूजुअली होता है, जैसे कि मेरा मिथुन का चंद्रमा है, तो वो ना जब भी जब भी मैंने देखा है कि वो मकर से गुजरता है, और कहीं उसका कनेक्शन जिस जिस प्लैनेट से, जैसे फॉर एग्जांपल शुक्र से हो गया तो वाइफ से लड़ाई हुई है। जब मकर से गुजर रहा है अष्टम से। हाँ। हाँ, और अगर उसका कनेक्शन शुक्र से कहीं हो गया, मतलब या तो शुक्र सामने बैठा चौथी राशि, और कभी भी ना वो कनेक्ट होता है ना, वो हमेशा होता है, और वो दिन ना 2 ढाई दिन लगा लीजिए आप, वो मन ना बहुत विचलित रहता है, और वो अब एक अभी भी चीज चल रहा बता, जेमिनाई की, जैसे आपने बताया कि चंद्रमा आपको मिथुन में है, है। हाँ जी। इनके पास जैसे ही काम बढ़ता है इनकी हेल्थ खराब हो जाती हेल्थ की मन हट जाता है। है, और अजीब सी एंजाइटी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो और ऐसा में घबराहट सी। हाँ, अजीब सी एंजाइटी होगी जब काम बढ़ता है। हाँ जी। तो अब जो एट्थ हाउस है ना, हाँ जी। उसके फ्रेंड हाउस कौन से, 12 और 4, फिफ्थ और नाइन्थ ही देखेंगे ना। ओ, हाँ जी बिल्कुल। 12 और 4। तो जेमिनी वाले को, जेमिनी जिनका मून है, इनके पास जब भी काम बढ़े थोड़ा सा डोनेशन शुरू कर दे। अच्छा। एट्थ हाउस हील होना शुरू हो जाएगा। मतलब हम्म, आपकी जो 10 नंबर राशि है, उसको हेल्प कहाँ से मिलेगी, 2 नंबर से, हम्म, पैसे का डोनेशन। आप इसको हम्म, एक तरह से जेमिनी वो मान लो, चंद्रमा, चंद्र कुंडली बना लो इसको। हाँ जी। ठीक। तो हम्म, आपने कहा कि जैसे ही चंद्रमा अष्टम में जाता है मेरा दिमाग खराब होता है, हाँ जी। तो आप थोड़ा सा रिलीज कर दो, यानी ट्वेल्थ हाउस की एनर्जी को। ट्वेल्थ हाउस में 2 नंबर राशि है, यानी पैसा, हाँ यानी जी। पैसा थोड़ा सा दे दो, खाली हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। और ये दान मतलब किसी को भी दे देगा, सिर्फ मंदिर किसी वगैरह को भी को? दे दो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, फैमिली में दे दो। ये जेमिनी वाले के लिए फैमिली हमेशा खड़ी है लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 12 नंबर में 2 नंबर राशि चली गई ना, हाँ जी। तो वो खड़े हैं, कुछ भी दे दो। एक एक सर मैं एक चीज ना और आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत इजीली ना किसी भाव के साथ राशि को डिकोड कर लेते हैं, तो उसके लिए मतलब मैंने ना आपका एक वीडियो सुना था उसके ऊपर, कन्या के ऊपर। आपने क्लास डाली थी एक कन्या के ऊपर। ब्लैंक चार्ट की, हाँ। हाँ, ब्लैंक चार्ट की। तो वो मेरे को ना बड़ी मजेदार लगी वो क्लास। हम्म। बहुत मजेदार क्लास लगी, मतलब मेरे को कन्या का समझ में आ गया कि हाँ भाई ये लोग क्या है, या किसी लग्न के अंदर, और मैंने बहुत सारे लग्नों के ना वो डिकोड भी किया, तो वो बहुत बढ़िया बैठा। मैंने आपको कहा ना कि आपको लगन तो पकड़ना ही पड़ेगा। हाँ, तो मैंने ना वो अगर आप बिल्कुल। लगन भी नहीं पकड़ना चाह रहे, मैं और उसका एडवांस वर्जन बता देता हूँ। कुछ भी नहीं पकड़ना चाह रहे और आप ज्योतिष सारा सीखो, बस सामने वाले का नाम याद रखो कि नाम में कौन सी राशि आ रही है। ठीक है ना, उसी राशि को, उसका नाम सुनते ही लक्ष्य लगन बना दो। हाँ जी। क्योंकि इंसान ना हर वक्त अपनी कुंडली ध्यान नहीं लेके चलता, लेकिन उसका ना, उसका नाम इतनी बार पुकारा गया है कि उसका सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस तक नाम जानता है उसका। भाई पैदा तो हम बेनाम हुए थे, हाँ जी। ठीक है, लेकिन एक नाम ऐसा मिला कि हमारा, हमें कोई नींद में हल्का सा ही पुकारे तो हम उठ जाएंगे। हाँ जी। ठीक। उसी नाम को लगन बना, उसी टाइम सारी प्रिडिक्शन बोलो, सारी एक्यूरेट जाएगी। जितना इगोइस्टिक इंसान होगा ना, उतना उसके ऊपर नाम एप्लीकेबल होता है, ध्यान रखना, उस लगन एप्लीकेबल नहीं होता। तो ठीक फिर है, जिस इंसान के अंदर ईगो खत्म कम होगी, ठीक है, वहां पे लगन एप्लीकेबल ज्यादा हो जाए। और बिल्कुल ईगो नहीं होगी, वहां पे चंद्रमा एप्लीकेबल ज्यादा हो जाए। जो भारी हो चुका ना, जैसे सपोज करो कोई कंपनी में कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठा है, उसको हाँ तो जी। ईगो बढ़ चुकी है ना उसकी तो। हाँ जी। उसकी कुंडली में देखोगे ना, तो वो काफी चीजें आपको हमेशा मना करेगा, नहीं ये नहीं मैच कर रही। अब तुरंत उसके नाम को लगन बना दो, क्योंकि उसने अपनी ईगो में सब कुछ ढक दिया।
हम्म, समझ गए? उसको बिल्कुल। अपना नाम इतना पसंद आ गया कि अपने नाम के आगे यस सर या जी लगाना, श्री लगाना इतना जरूरी हो गया उसके लिए कि वो बस उसको वैल्यू दे रहा है, तो वहां पे उसके नाम को लगन बना दो। वहां पे आपकी प्रिडिक्शन उसके लिए एक्यूरेट है। और ये आज के संसार का नियम है। इसलिए लोग नाम से प्रोडिक्शन करते हैं, बोल देते हैं ये। शायद ये तो बहुत रीजन है। आसान तरीका होता है। मैं कह रहा हूँ ना, जितना डिजायर्स का स्तर बढ़ता जाएगा आज की डेट में, जो ज्योतिषी है ना उसे भी रोल्स रॉयस लेनी है, हाँ जी। और ज्योतिष से लेनी है। और फिर उसको अंदर से पता है कि मुझे बहुतों का गला ही काटना पड़ेगा, बाकी फीस से तो ये कुछ आना नहीं। बिल्कुल। ठीक है ना? तो अनवांटेड डिजायर है एक ज्योतिषी के लिए। वो अलग बात है, कोई गिफ्ट कर दे उसे। ठीक है ना? कोई बड़ा उसका क्लाइंट उसको गिफ्ट कर। लेकिन आज की डेट में जो दो चीजें एक दूसरे के एंटी चलती है ना, जैसे कुबेर जी की मूर्ति और ज्योतिषी, ये दोनों एंटी है। हाँ जी। ठीक है ना? उसको उसकी कामना उस तरह की नहीं होगी, उसके लिए स्रोत भी कनक धारक बना होता है, सरस्वती बनी होती है उसके लिए। हाँ जी। तो जब दो एंटी चीजों को आप मिलाए जा रहे हो ना, तो अपने लिए फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहे हो। एक ज्योतिषी को जब तक ये नहीं पता होगा ना कि भाई मैं किस हद तक कमा सकता हूँ और उसके तरीके क्या होंगे, हम्म, तो वहां पे फिर उसके अंदर नेचुरली एट्थ हाउस की चीजें आनी शुरू हो जाए। तो ओके। यही हाल एक बिजनेसमैन का भी है कि उसको बिजनेस, अब कोई बिजनेस में जाता है तो पहले ये रिसर्च करता है भाई ये बिजनेस कितना बड़ा है, इसकी मंडी कितनी बड़ी है, उतना ही तो बड़ा बिजनेस होगा या उससे फालतू चला जाए। नहीं। तो धीरे धीरे ये अजीब सी ईगो का स्तर बढ़ता जाता है, क्योंकि हम मल्टीपल डिजायर्स लेके आए हैं कि हमारा प्रोफेशन इतना बढ़िया हो जाए कि कल को शादी तो हो ही चुकी, गर्लफ्रेंड भी बढ़िया मिल जाए और कार भी मिल जाए, क्लबिंग कर रहे हो, मतलब एक जिस प्रोफेशन में इन चीजों की मनाही है हम उस चीज को लेके चल रहे हैं। चल रहा है, बिल्कुल सही। ठीक है ना? तो एक साथ मल्टीपल, मतलब शूद्र वाली भी डिजायर है हमें, ब्राह्मण वाली भी है, क्षत्रिय वाली भी है, और वैश्य वाली भी है। हम्म, तो ये चारों को डिफरेंशिएट किया गया है कि चारों अलग अलग होती है, एक साथ मत जोड़ो। कम से कम ब्राह्मण और शूद्र एक दूसरे के एंटी हैं। और वैसे है ना? ऐसी हर चीजें एंटी होती है, वहां पे भी लेके चल रहे हैं। तो वहां पे ना आपकी जो प्रिडिक्शंस है ना, जैसे आप कह रहे हो कि नेचुरली बोल रहे हो, तो एक चीज अपने आप में रहती है कि पता रहता है, अलाइनमेंट बोलते हैं उसे। हाँ जी। ठीक है ना? वो अलाइन रहती है जब तक उसमें फालतू की चीजें ना घुसेड़ी जाए, तो ये चक्कर है। और सर ये ना, ये जैसे आप राशि की मैं आपको बता रहा था, तो कुछ दिन ऐसा होता है कि जो अच्छे निकलते हैं, लेकिन हर हर महीने ऐसा नहीं होता। हाँ, सपोज कीजिए जैसे कि आपकी बात बिल्कुल सही है। और कुछ कि- दिन इतने ताकतवर भी होते हैं जिस दिन हमारे पूरे महीने का खर्चा निकल जाता है। हाँ जी। जो भी तो बता रहा हूँ, एक एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली ज्यादा पढ़नी आनी चाहिए। तो सर इसके लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, आप ही बता दीजिए। हमेशा गोचर देखना सीखना चाहिए। गोचर एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके हर मिनट याद रहनी चाहिए। सोते हुए भी आपसे पूछे कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा, तो आपको पता होना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ के छोटे छोटे इवेंट्स आपको याद रहे कि आज मेरे साथ ना ये खाने को मिला, अनएक्सपेक्टेड था, मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। तो आपको पता होना चाहिए आज गोचर कहाँ पे कैसे बैठा। आपका गोचर आपका है, मेरा गोचर मेरा है। चंद्रमा। हाँ, आपका जो टोटल ट्रांजिट है, चंद्रमा नहीं, टोटल ट्रांजिट। टोटल ट्रांजिट। हाँ, वो किसी के लिए कैसा होता है, किसी के लिए कैसा होता है। वहां पे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, पुराना दिन मेरा अच्छा गया तो आज का भी जाएगा। ये एक पर्सनल रिसर्च है, ऐसे समझो। हाँ जी। तो ट्रांजिट हमेशा बता देता है कि आपका दिन कैसा जा सकता है। जैसे जेमिनाई है, अब किसी के लिए कोई क्या कहते हैं मेष राशि में चला जाए, तो लाभ के स्थान पे चला गया, तो सारे हाँ जी। जेमिनी वालों को प्रॉफिट होएगा? नहीं होएगा, किसी नहीं के लिए होगा। हो जाएगा। तो इसलिए डेली ट्रांजिट बहुत जरूरी चीज होती है, बहुत जरूरी। उसमें आपको लाइफ के छोटे छोटे फंडे पता चलते हैं। हम्म, और सही कह रहे हैं। डेली ट्रांजिट का यूज करके काफी लोग ये भी बता देते हैं कि कोई सामने कोई क्लाइंट आया है तो कि आप आज ये करके आए हो, या आज आपने ये चीज खा के आए हो, हाँ जी। आपके घर में कोई चीज ऐसी पड़ी है। वो ट्रांजिट के रूल लगाना सीख जाते हैं। क्योंकि
जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है ना या कॉल करता है, तो आप समझो कि वो नहीं आया है, पूरे समग्र ने इकट्ठा करके उसको भेजा है। हम्म, मतलब उसके घर का बेड का भी रोल है उसमें, उसके घर के चूल्हे का भी रोल है, उसके घर के बच्चों का भी रोल है, उसके घर के कपड़ों का भी रोल है, सबने मिला के एक एनर्जी क्रिएट करी, उसको भेजा। तो उन सबको आप उसके क्वेश्चन से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपके घर में कपड़े ऐसे पड़े थे जब आप आए, क्योंकि सबने मिलके भेजा था ना। हाँ जी बिल्कुल सही। इतनी चीजों का रोल होता है। तो काफी लोग क्या कहते हैं, भाई हाँ भाई केतु टूटा, केतु खराब है, आपका चकला टूटा पड़ा है या बेलन टूटा पड़ा है, तो वो उसके क्वेश्चन से ऐसे पकड़ दो। गुरु शुक्र मिल रहे हैं, कड़ी खा के आए हो। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। गुरु शुक्र कड़ी बनाते हैं आपने बताया। हाँ। तो ये कई सारी चीजें मिल मिल सकती है, मतलब ये तो बहुत छोटी है, और भी बड़ी चीजें पता चल जाती है। मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें जो लाइफ में उनके टेंशन क्रिएट कर दी। जैसे कोई ग्रह 6 हाउस से ट्रांजिट कर रहा हो नेगेटिव, और उसी चीज की चीज हमारे घर में आ जाए, तब वो मेन बला बन जाती है, दिक्कत करती है। जैसे शनि किसी का 6 हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, हाँ जी। या तो ठीक है, और उसी टाइम पे 6 हाउस से रिलेटेड चीजों को गिफ्ट में ले लिया जाए, हम्म, शराब की बोतल, हम्म, तो शनि वहां पे जेल योग क्रिएट कर देगा। ओके। ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें तो आपको ट्रांजिट की उससे मालूम चल जाती है। और हम्म, वो बंदा पागलों की तरह भाग रहा होगा इधर उधर, पर सिर्फ छोटी सी चीज है कि उसको हट घर से हटाना होगा। agree। अब किसी के सैटर्न अगर 6 में बैठा है, वो इम्पोर्टेड शराब को गिफ्ट में लेने जैसे उसके घर में आएगी, 12th हाउस से इम्पोर्टेड देख लिया आपने, हम्म, शराब की बोतल, क्योंकि बोतल बुध है, 6 हाउस नेचुरली बुध का होता है। हम्म, मे भी बोतल वो ग्रीन कलर की भी हो सकती है। हम्म, अब आप किसी से सैटर्न वाले से पूछ सकते हो, तुम्हारे घर में ग्रीन कलर की बोतल तो नहीं रखी। हाँ। ठीक है ना। हम्म, तो वो मेन प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर देती बिल्कुल सही। तो दो है। तीन फर्क चीजें पड़ता है जो छोटी आप। छोटी चीज। और वो हम्म, पागलों की तरह इधर भागेगा कि मेरे पे नोटिस आ गया, मेरा कोई लेना देना नहीं है इधर उधर, वो बस उतने से होगा। और यहीं पे क्या होता है कि आप जैसी किसी की एक्टिविटी देखते हो, तो अपनी नई एक्टिविटी ऐड करोगे, जैसे हम रेमेडी बोलते हैं। हम्म, ठीक है ना, कि भाई इसको यहाँ से कैसे निकाला जाए। अब सात्विक ग्रह तो क्या कहेंगे कि अपना दंड मान लो और जेल चले जाओ। हम्म, ठीक है ना, यहाँ पे तो उल्टे ग्रह बताएंगे ना आपको कैसे निकलना। ठीक है ना। जब किसी का कोर्ट से सम्मन निकल जाए ना, हम्म, तो पता कौन बचाता है? बीट ऑफिसर। हम्म, उसके हाथ में होता है कि एक दो दिन वो रोक हम्म, सकता है। हम्म, वो एक दो दिन में जाके बता देता है उसको, भाई निकल ले, मेरे पास तेरे सम्मन आए हैं। हम्म, मतलब सुप्रीम कोर्ट समझ लो कि आप हाईएस्ट लेवल पर शनिचर समझ लो या सूर्य समझ लो, प्रॉपर वहीं से आ गया। हम्म, लेकिन छोटा सा पुलिस वाला राहु, वो हम्म, आपको यहाँ से निकलने के तरीके बता देगा। exactly। ठीक है ना। तो वो चीज वहां पे काम करके देती है। तब आपको ऐसी एक इमेजिनेशन में लेके जाना पड़ता है कि हाँ यहाँ पे राहु बचाए। हम्म, ठीक है ना। तो वहां पे ये उपाय ना बने, मतलब समझे गए हैं, बताए नहीं गए कि भाई ऐसे कर लो ऐसे कर लो, समझे गए हैं कि भाई ये चीज यहाँ से काम कर सकती है। हम्म, और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको ये कोर्ट वाला बता रहा हूँ, हर चीज पे आपको एंड में दिखेगा कि बहुत छोटा आदमी बचा पा रहा है। जो काम चपड़ासी करा सकता है वो बाकी नहीं करा पाता। ठीक है ना। ऐसी अगर कोई हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है, वहां पे जो वहाँ की सफाई कर्मचारी होती है वो एडमिशन करा देती है बड़े प्यार से। बिल्कुल सही और बिल्कुल आप सही। सारे डॉक्टरों के नेताओं के साइन लगा लो, वहाँ पे एडमिशन एडमिट नहीं होगे, और उनकी सीधी चलती है। ठीक है ना। तो आपको हर जगह मिलेगा राहु टेढ़े काम में साथ दे रहा है, बिल्कुल। ये चक्कर हो जाए। सर ये लोग ना कई लोग बहुत ज्यादा मतलब बताते हैं कि ये है तो आपका राहु खराब है, यही आपके साथ चल रहा है तो राहु खराब है, और ये केतु खराब है, सूर्य खराब है, शनि खराब है। बहुत सारी बातें ना लोग बोलते हैं। लेकिन मैंने अक्सर ये देखा है कि ना प्रैक्टिकली ना कोई भी प्लेनेट जब खराब होता है ना तो वो आपको इम्पैक्ट दे रहा होता है बार बार कि ना वो भाई सुधर इशारा जा। देता है आपको बार बार। हाँ, हाँ। सुधर जा, सुधर जा, प्लीज सुधर जा। तो ना मेरे को ऐसा लगता है कि
राहु केतु को ज्यादा बदनाम किया जाता है, और भी ग्रह हैं जो आपको इम्पैक्ट देते हैं, लेकिन आपने राहु केतु को इतना बदनाम कर दिया विचारों को, दोनों को। एक तो चक्कर क्या है कि जैसे हम पे 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं, ठीक है, 27 नक्षत्र हैं और 9 ग्रह हैं। नौ ग्रह। तो एक ना ऋषि हुए हैं, ऋषि पतंजलि। उन्होंने ना ह्यूमन माइंड की लेयर्स पे काम किया कि ह्यूमन कितनी चीजें सोच सकता है। तो उन्होंने देखा कि इतनी लेयर है, जितनी मतलब जैसे प्याज की होती है ना, इतनी लेयर्स हैं ह्यूमन माइंड। लेकिन कॉन्सेप्ट पता है कौन सा बिकता है? 7 चक्रा। हम्म। ठीक है, या पंचकोश। हम्म। क्यों बिकता है? क्योंकि उतना ही कॉन्सेप्ट अच्छा बिकता है जितना ही इंसान समझ सके। ठीक है। तो 9 ग्रहों की थ्योरी इस तरह से है कि उसमें उनको उलझाया जाए और उससे जो गहराई पे मुद्दे हैं उनको शायद लाया ही ना जाए। नहीं जाए। आप बिल्कुल। कितने भी ग्रंथ समझ खरीदना, कितने भी, कहीं पे भी आपको ऐसे ऐसे योग नहीं मिलेंगे कि ऐसा व्यक्ति वेश्यावृत्ति से पैसा कमाए, हम्म। हथियार बेच के पैसा कमाए, हत्या करके पैसा कमाएगा, हम्म। ठीक है ना, जहर बेच के पैसा कमाए। सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं फील्ड में है। तो क्या ज्योतिषियों को मालूम नहीं रहा होगा कोई फील्ड कि यहाँ से पैसा आएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ चीजें छुपाने में बढ़िया रहती है। हम्म। हर चीज आप उजागर नहीं कर सकते। इसलिए राहु केतु बढ़िया चीज है कि उनके अस्तित्व भी नहीं है और उनको उलझा दो। आप ऐसी चीज को ढूंढो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम्म। ठीक है ना, बुद्धि तो है ही ना, बुद्धि लड़े जाएगी, ढूंढेगी कि शायद होगी। तो राहु केतु का अस्तित्व नहीं और उसमें उलझा दिया जाएगा। भी बढ़िया तरीका है। लेकिन और भी चीजें एस्ट्रोलॉजी में एग्जिस्ट करती हैं। सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करती है लक्षण शास्त्र की, व्यक्ति का खुद का लाइफस्टाइल कैसा है। ठीक है ना। और उसका लाइफस्टाइल तो एक चीज हो गई, दूसरी बात एनवायरनमेंट कैसा है। पंचांग में इसे संवत्सर बोलते हैं। जुपिटर के अंडर में आता है। हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी। पंचांग वाले तो मुद्दे ही छोड़ दो, तिथियां विथियां वो तो चीज ही छोड़ दो कि लोग उसको ढूंढेंगे। और जबकि वो पहले क्रिएशन कर देते हैं। हम्म। ठीक है ना। जैसे किसी का पंचमी तिथि हो हाँ जी। जन्म की, तो नाग वहां के स्वामी होते हैं, तो ऐसे लोगों का नेचुरली गोल्ड की तरफ आकर्षण होगा। अब ऐसे लोग जब भी अपनी तरफ अपने पास से गोल्ड बेचेंगे, इनको डाउनफॉल मिलेगा। चाहे अब कुंडली में जुपिटर मत देखना, चाहे कैसा भी हो, लेकिन इनको दिक्कत आएगी। हम्म। तो वो तो और भी अलग अलग चीजें हैं। बात क्या है, पंचांग इसलिए बना दिया गया कि बंदा जो वो ना खोले, पतरी ना खोले, पहली पंचांग से समझ जाए मैं हूँ कैसा। हम्म। ठीक है ना। जैसे तो आप जैसे कोई वेद पढ़ते हो ना, वो पहली पेज पे अपना सार दे देता है कि सबसे बढ़िया ट्रिक यही है। और आप जैसे ही फंसते हो, आप दूसरा पेज खोलते हो। सही कह रहे हैं सर। ठीक है। ज्योतिष जब पढ़ते हैं ना कोई, ज्योतिष की जब शुरुआत की जाती है तो सूत्र बताए जाते हैं, सदाचार के नियम बताए जाते हैं हम्म। कि भाई आपको जो कुंडली देखनी है इस टाइम पे देखनी है, इस टाइम के बीच में देखनी है, ग्रहण पे नहीं देखनी। हम्म। ठीक है, और कोई नेगेटिव नक्षत्र में नहीं देखनी। ठीक है। जब बीमार हो तो नहीं देखनी, पेट में दर्द हो तो नहीं देखनी, भरे पेट नहीं देखनी, खाली पेट देखनी होती है। ठीक है, इसलिए एस्ट्रोलॉजर को हमेशा बोला जाता है कि आप पेट भर के खाना मत खाओ। क्योंकि अगर आपका पेट भर गया तो ऑक्सीजन आपकी नाभि तक नहीं जा सकती। ऑक्सीजन नाभि तक नहीं जाएगी, प्राणवायु नाभि तक नहीं जाएगी, तो प्रिडिक्शन तो भूल जाओ। हम्म। तो गहराई में नहीं उतर सकते। तो ऐसे करके मतलब 15-16 सूत्र बताए जाते हैं। 8 हाउस से रिलेटेड प्रिडिक्शन नहीं करते गलती से, भी बैकअप मारेगी। तो कितने पैसे दे रहा हो कि भाई क्या है, लड़का लड़की की प्रिडिक्शन नहीं करते, पेट में क्या है ये प्रिडिक्शन नहीं करते। हम्म। ठीक है। एब की प्रिडिक्शन नहीं करते। ठीक। तो ऐसे करके सूत्र बताए जाते हैं कि भाई ज्योतिष वाले को ये फॉलो करना चाहिए। अब मेरे पास कोई क्लाइंट आ गया और उस दिन ग्रहण है और वो अच्छे पैसे दे रहा है, तो क्या करूंगा? उसको ये कहूंगा कि कल दिखवा लेना, आज ग्रहण है। कल तक का अगर मैंने उसे टाइम दिया तो कल दूसरा एस्ट्रोलॉजर देख रहा होगा। हम्म। क्योंकि जिसको
एक तरह से लगी हुई है ना कुंडली दिखवाने की, उसको इतनी चुल होती है वो नहीं रुक सकता एक दिन के लिए। बिल्कुल, एक मिनट भी नहीं रुकते सर। वो नहीं रुकेगा, वो कहेगा चल मैं दूसरे हाँ। से दिखवा दूँ। हम्म, यहाँ पे मैं अगर शराफत दिखाऊंगा तो मेरा पैसा चला जाता है। बिल्कुल सर। ठीक है, दूसरे का बजाता। अब एस्ट्रोलॉजर के साथ दिक्कत ये है, ये ना पूरी ऑकल्ट इंडस्ट्री के साथ है, वास्तु वालों के साथ भी दिक्कत है कि ना चाहते हुए भी अशुभ टाइम में भी ये काम करना पड़ता है। तो ऐसे हर वेद पुराण में शुरुआत के पन्ने पे सारी चीजें लिखी हैं कि आप इनको फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, एस्ट्रोलॉजी में भी होता है, जब फंस जाते हैं फिर हम टेवा देखना सीखते हैं। ये चक्कर होता है। सही कह रहे हैं सर। नहीं लेकिन मैं कई बार ना सर, मैं ये सोचता हूँ कि कई मतलब लोग ये ऐसे ना मैं आपको कुंडली देखने का बेस बता रहा हूँ कि उपाय तो बहुत बात की बात है, कुंडली देखने का बेस भी ना, मतलब मुझे लगता है कि 5 से 7 मिनट के अंदर कुंडली पकड़ा में आ जानी चाहिए, पूरी तरह पकड़ में आ जानी चाहिए कहाँ पे गलती है। हम्म, ठीक है ना, उसके लिए आपका जो माइंड है ना वो हाईली फ्रेश होना चाहिए, और ज्योतिष को नियम मान जानता हो। हम्म, ये नहीं जानता हो कि मेष राशि या नहीं, ज्योतिष के बेसिक रूल जानता हो कि मेरे को कब देखनी है कब नहीं देखनी। हाँ जी। जैसे एक कमर की हड्डी है ना, वो सीधी होनी चाहिए उस टाइम पे, और वो बार बार हिलनी नहीं चाहिए, ज्योतिष का नियम कहता है। क्योंकि आपकी हम्म, मेन बैलेंसिंग आपकी कमर करती है, विष्णु जी करते हैं, हम्म, ना शिव करते हैं ना ब्रह्मा करते हैं। एक का काम तोड़ना है, एक का काम बनाना है। लेकिन जो बिल्कुल बैलेंसिंग करके देगा आपकी लाइफ को वो विष्णु है। और आपकी लाइफ की बैलेंसिंग आपकी कमर की हड्डी कर रही है, और आप हिल रहे हो बार बार, तो भी आपकी प्रेडिक्शन सही नहीं जाएगी। तटस्थ स्थान पे बैठना जरूरी होता है, बिल्कुल तटस्थ स्थान पे, जो चीज नीचे से ना हिल सकती। अब ज्योतिषी अपने ऑफिस में रिवॉल्विंग चेयर लगा के बैठे हैं, आप उनसे उम्मीद भी मत करना कि वो प्रेडिक्शन दे सकते। बिल्कुल सही। तटस्थ होना चाहिए इंसान को, तटस्थ में उसकी रीढ़ की हड्डी जो मूलाधार चक्र है वो भी तटस्थ होना चाहिए, वो घूम घूम के प्रोडक्शन दे, कहाँ बात बने। तो बेसिक सूत्र बहुत दूर जाके बैठ गए। सही कह रहे हैं आप ये। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ बात ही नहीं है, मैं तो बेस बता रहा हूँ कि हमें सबसे नहीं पहले ये नहीं, किया था। मैं रिलेट कर पा रहा हूँ ना कि जब भी मैंने किसी कुंडली बैठ के आराम से किस जगह पे देखी है तो प्रेडिक्शंस अच्छी भी जाती है और कुछ चीजें निकल के भी आती है, लेकिन जब मैं घूम घूम के कोई पूछ रहा होता है तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है। मैं समझ पा रहा हूँ उस चीज को। अपने ही मन को स्थिर नहीं रख पा रहे ना, हाँ जी। तो हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो मन का स्थिर होना जरूरी है उस टाइम पे। तो ये चक्कर चलता है। तो ये तो बेसिक ऐसे नियम है जो पता होने चाहिए। अगर आपने कपड़ा भी इस तरह का पहन रखा जो अनकंफर्टेबल है तो भी प्रिडिक्शन नहीं दे पाओगे उस टाइम। क्योंकि जो प्राण वायु है वो आराम से संचार कर रही है उस टाइम। हाँ जी। इसलिए मैंने बोला कि अगर पेट भरा पड़ा है ना उस टाइम पे प्रिडिक्शन नहीं दे पाओगे, क्योंकि सांस ना यहीं तक आ पाएगी, नीचे नहीं जा पाएगी। तो यहाँ पे भी जब हमारी ब्रीदिंग शॉर्ट होती है तो प्रिडिक्शन नहीं जाती। तो ये जरूरी चीजें हैं, इसके बाद की चीजें हैं ये कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है कहाँ नहीं बैठा। काफी बार तो ऐसी बार आपके साथ भी होगा कि आप कुंडली किसी और की देख रहे हो, प्रिडिक्शन किसी और की कर रहे हो, और बिल्कुल सही जा रही है। हाँ। बाद में वो बंदा बोलता है सर ये कुंडली में गलत देख गया, ये डेट ऑफ बर्थ जो तो ये। इसमें हाँ टाइमिंग चेंज हो गया था सर, मैं सुबह की जगह शाम का था, कुछ लोग बताएं। हाँ एएम पीएम भी हो गया, और प्रिडिक्शन आप दे रहे थे, सही दे रहे थे, तो प्रिडिक्शन दे कौन रहा था? चार्ट तो नहीं दे रहा था। हम्म, इसका मतलब तो प्रिडिक्शन आप दे रहे थे, हम्म, है ना। यानी आप तो टेबल हम्म, कुंडली को देखने का जस्ट एक आपने टूल पकड़ा हुआ था। तो यहाँ पे तो दो बातें आ गई ना नियम में, यानी जितना ज्योतिष जरूरी है उतना ज्योतिषी भी जरूरी है। अब ज्योतिषी खुद पिट के बैठा घरवाली से और रिलेशनशिप की कंसल्टेशन दे रहा है, तो अजीब बात हो गई ना। बिल्कुल सही है। वो सबको क्या देगा कि तू भी पिटेगा तू भी पिटेगा तू भी पिटेगा, मैं भी पिटाऊँ तू भी पिटेगा। हम भी बिल्कुल पहले गए थे तुम भी पहले जाओगे। तो बिल्कुल सही है। उसकी खुद की लाइफ को वो इतना ताकतवर बना लेता है कि मेरे साथ हुआ है तो तेरे साथ भी होगा। तो कई बार वो अपनी लाइफ के इवेंट को प्रेडिक्शन का नाम दे देते हैं। तो स्थिरता कहाँ रह गई? एक लड़की जो ब्रेकअप हो चुका हो जिसका, उसको सारे चोर ही दिखेंगे। ठीक है ना, तो वो दूसरी वाली को क्लाइंट को क्या बताएगी कि ढंग से देख लियो कहीं चोर ना हो, क्योंकि वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यूज कर रही है। तो तटस्थता नहीं रही।
जबकि एक्सपीरियंस हमें यूज करने होते हैं बाकी क्लाइंट्स, कि आजकल की क्लाइंट्स हमसे किस तरह के आ रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, तो हमें बाकियों पे भी कोई कई बार वो यूज करने पड़ते हैं, है ना। जैसे अब हम पे क्लाइंट आते हैं कनाडा से, तो हमें पता होता है वहां पे मंदी है, वहां के अखबारों ने ऑफिशियल छापना शुरू कर दिया वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा है। तो हम पे जो क्लाइंट आते हैं कनाडा के, तो हमें पता है कि इसको, हमें इसका काल देखना पड़ेगा, यहाँ पे मंदी का टाइम चल रहा है, तो इसको बिजनेस में हमें देखना पड़ेगा कि बड़ी नई इन्वेस्टमेंट ना करनी, क्योंकि हमें बाकी जगहों से ये पता चल चुका है। तो ये तो हमें लगाना पड़ता है बाकी क्लाइंट, लेकिन हम खुद लुटे बैठे हैं धंधे में, और सबको कहें कि धंधा नहीं करना, तो वो गलत बात है। तो यहाँ पर आपको बेसिक्स समझने जरूरी हो जाते हैं, और वो वाले तो बाद में होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है 50% प्रिडिक्शन तो टेवा करता है, कुंडली करते हैं, 50% तो ज्योतिषी खुद ही करता है अपने दिमाग से। क्योंकि ये ज्योतिष जो है फ्री विल है। फ्री विल का मतलब आप कुछ भी कहीं से भी बोल दो, और इतनी सारी ब्रांचेज हैं कि आप किसी का भी उलाहना दे दो कि मैंने तो यहाँ से उठाया, और इतनी ब्रांचेज जो एक दूसरे को काटती है। तो ये फ्री विल हो जाती है एस्ट्रोलॉजर की, वो कहीं से भी दे सकता है, लेकिन बस वो खुद तटस्थ हो, उसको दिमाग शांत हो, फिर वो दे देगा बढ़िया से बढ़िया। फिर तो कुंडली खुलने से पहले पता होती है कि क्या दशा है और कहाँ पे क्या बैठा होगा जो ये बोल रहा है। ये चक्कर हो जाता तो ये बात तो है सर, ये जो आपने बोला ना कि कई बार होता ही है कि गलत टाइमिंग में भी सही प्रोडिक्शन हो जाती है। हाँ, गलत टाइम में सही प्रोडिक्शन हो जाती है। है। हाँ, ये मेरे साथ हुआ एक दो बार, ज्यादा हाँ, बार नहीं हुआ लेकिन एक दो बार ही हुआ। तो जब बात आती है ना सेल्फ कनेक्टिविटी की, इसलिए सबसे ज्यादा कहाँ पर ध्यान देना चाहिए, जहाँ पे आपकी सेल्फ कनेक्टिविटी है। वो कहाँ होगी? दो जगह होती है, आपका लगन और जहाँ पे आपकी मेष राशि, उस चीज को नहीं छोड़ सकते। ओके। वो कि सेल्फ वो कनेक्ट। लगन है, वो एक लगन तो आपका हो ही गया, लेकिन मेष राशि आपका नेचुरल लगन है। मेष राशि शुरुआत है ना ब्रह्मांड की, हाँ, मतलब वही नेचुरल फर्स्ट नेचुरल लव है। शुरुआत है वो। तो वहां से आपकी शुरुआत हो रही है सोचने की। अब जेमिनी ये सबसे पहले वो डिजायर पे चलेगा ना, हम्म, और आपका होगी वो सन्यास की बात करें, तो उस जेमिनी को छोड़ देना, वो खुद ही बर्बाद होने वाला है। हम्म, वो इच्छाओं के बल पे तो जी रहा है, बिल्कुल सही। उसको इच्छाएं मारने की सलाह देता वो मर गया। भाई हाँ, ये जहां बस। भी मेष राशि है, उस बंदे को उससे अपोजिट चला दो, आप उसका कबाड़ा कर दोगे। बड़ी खतरनाक बात हो गई ये। दो तीन लग्नों के लिए, छठे के लिए, सातवें के लिए। हाँ, तो उसमें आप उसका कबाड़ा कर दो। ठीक है ना। अब जैसे आपने छठा लगन बोला, कन्या लगन, उसका अष्टम में चला गया एक नंबर, उसको अलाउड है वहां पे सोचना कर्ज के बारे में। ऑकल्ट के बारे में, तंत्र के बारे में, ऑडिट के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, मृत्यु के बारे में, मेडिसिन के बारे में, उसको अलाउड है। ठीक है ना, वो वहां पे सोचेगा। तुला लगन, तुला लगन हम्म, को अपोजिट पार्टनर के बारे में। ठीक है। सप्तम भाव क्या है? जर जोरू जमीन, अपनी हम्म, स्किन जो होगी उसकी खुद की। हम्म, ठीक है, अपना बेस, जमीन, उन चीजों के बारे में सोचना जरूरी है, वो उसके लिए जरूरी है। इसलिए तुला लगन वाला अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो अपने पार्टनर पे ध्यान नहीं दे रहा ना, वो गया, उसका दिमाग ही वही है। क्यों? जो मेष है वो शुरुआत है और एक्सट्रीम ताकत है, आपको पूरी जीने की मोटिवेशन वहीं से मिलती है जहां मेष लिखी है। और कोई इंसान जब डिमोटिवेट होता है जब वो मेष से अपोजिट सोचता हम्म, है। आप ऐसे समझो कि मेष राशि हनुमान जी की तरह है। हम्म, ठीक है, कहीं से भी वो चीज को निकाल सकती है। वो तो उस बंदे को वहीं पे आपको सोचवाना पड़ता है। हालांकि वो सोचते भी वहीं की साइड है, लेकिन कोई जब नेगेटिव हो जाएगा तो वहां से वो या तो उस हाउस की कोई नेगेटिव चीज को लेने लग जाएगा, ठीक है ना, या उस हाउस से अपोजिट चला जाएगा। मतलब तो अलग वालों को बोलना चाहिए भाई अपने पार्टनर का ध्यान रखो। जितना तो ध्यान पार्टनर रखो। का ख्याल रखना उसके लिए जरूरी होगा।
पार्टनर का ख्याल रखना उसके लिए जरूरी है। ठीक है ना। तो जहां भी मेष जा रही है वहां पे जरूरी है, आपको कुंडली वहीं पे पकड़ में आ जाएगी उसकी। किसी को भी उठाना है, जहां मेष राशि लिखी है उस टाइप की बातें करनी शुरू कर दो, वो तुरंत मोटिवेट हो जाए, क्योंकि उसे अपना बीज मिल जाएगा, मैं शुरुआत कहाँ से करी थी मैंने जी, ओके। उसके जीने का ये आधार। बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ। जीने का आधार। तो ये ऐसे बहुत करते इंटरेस्टिंग। करते आपको 12 राशियों की डिकोडिंग नहीं पता होगी तो आप उसको, इंसान को छेड़ नहीं पाओगे। 12, क्योंकि एक्टिविटी है ना, इमोशन तो सबके हम्म। अंदर है। हम्म। भाई सेक्स का इमोशन सबके अंदर है। हम्म। ठीक है। नेम फेम का इमोशन सबके अंदर है। कैसे मिलेगा? वो एक्टिविटी, वो राशि है। ठीक है ना। तो जिसके अंदर जो राशि जहां बैठी, सपोज करो 10th हाउस में जो राशि बैठी है, उस हिसाब से उसको नेम फेम मिलने की उम्मीद है। हम्म। ठीक है ना। और वो कहेगा नहीं मुझे ये चीज नहीं आती है, मुझे इसके अपोजिट जाना है, तो फिर नहीं मिलेगी। हम्म। ये तरीका। तो ग्रह सर तो ये। बाद में आएंगे। हाँ। ग्रह कहते हैं मैं अपने हिसाब से वो चीज को हैपन कर दूंगा। भाई सूर्य उसी तरह से, सूर्य अपने हिसाब से देगा रईसी वाली चीज, रोशनी वाली चीज। हम्म। ठीक है। शनिचर अपने हिसाब से देगा, हिस्टोरिक वैल्यू देगा, हम्म। थोड़ी मजबूत भी देगा, हम्म। लेकिन थोड़ी शायद शक्ल की थोड़ी, रूप की थोड़ी खराब भी हो सकती है, हम्म। लेकिन मजबूती बिल्कुल होगी, ठोक पीट के देगा। ठीक है ना। तो ग्रह उस, जो आपका इमोशन आया था उसको रूप देगा। हम्म। ठीक है ना। तो जैसे जैसे मैंने बताया कि आपको अगर घर लेने का इमोशन है तो घर लेने का इमोशन आएगा, एक्टिविटी गई कैसे, ग्रह उसका रूप बताएगा। कलर वगैरह जैसे। हाँ सही कि लग। किस किस तरह का होगा, लग्जरियस होगा या छोटा होगा, कॉम्पैक्ट होगा, वो ग्रह वो करेगा, मतलब वो पक्की सील लगा देगा भाई ऐसा होगा। हम्म। तो ग्रह वाली चीजों को इसलिए हमें मानना पड़ता है। मानना इसलिए पड़ता है कि ग्रह भी ये बता रहा है कि ऐसा इसलिए होगा कि भाई तेरे पिछले कर्म ही ऐसे थे, जैसे मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है ना। तो ग्रह उस पर सील लगा देते हैं। और मेरे को ये चीज पसंद है और ये चीज नापसंद है, इस तरह से अपना घर बना लिया, तो मैं पंगे नहीं करूंगा। तो ग्रह तो उस चीज को बस ऐसे बताएगा। ये तीनों चीजें अलग अलग आ गई। ठीक है ना। लेकिन जो उस हाउस की लॉर्डशिप होती है, जो भी उस हाउस का लॉर्ड होता है, मालिक होता है, वो उस पर एक तरह का मालिकाना हक रखता हम्म। है। और वो कोशिश करता है, उसको ताकत भी तो जब भी दोगे जब उसके जैसी बनाओगे। हम्म। हाँ जी। है ना। तो जैसे आप कहो कि भाई जेमिनाई है, जेमिनाई के 4th हाउस में 6 नंबर राशि चली गई। 6 नंबर राशि की दो चीजें होती है, पंक्चुअलिटी भी और आलस भी। हम्म। लेजीनेस का मतलब होता है कि हर चीज मैसी पड़ी है, आपको वो पर्सन मेंटली डिस्टर्ब मिल जाए, हम्म। मानसिक रूप से विकृत मिल जाएगा। हम्म। ठीक है ना। बुध की चीजें खराब पड़ी, तारे गुच्छे पड़े पड़े हैं, सब इधर उधर चल रहा है। हम्म। ठीक है। हर चीज अपनी बढ़िया जगह पे चल रही है, घड़ियां बिल्कुल सही टाइम पे चल रही है, और घर ठीक मिलेगा। तो हर राशि के नेगेटिव और पॉजिटिव एक्टिविटी उस पर्सन की मानसिकता बन जाएगी जो जेमिनाई है। ठीक है ना। 10 नंबर लगन, 10 नंबर लगन के घर, जो लगन है उसके तो पूरे दिन घर दिमाग में बढ़िया घर ही चलता होगा ना, हम्म। बढ़िया बड़ा सा, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये सब उसके दिमाग में नेचुरली चलेगा। हम्म। ठीक है। उसके जीने का तरीका इस तरह का बन रहा है। उसको तो जब अगर डिमोटिवेट हो जाए तो आप कहोगे भाई मार्केट में बढ़िया गाड़ी आई है, वो चालू हो जाएगा। हम्म। तो है ना। तो बिल्कुल सही। वो चक्कर उसके जीने का आधार है, चौथा भाव, उसको उठाने का। ऐसे करते करते हर राशि पे आपको एक तरह की ना सिद्धि होनी चाहिए। ये तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी। इसके बाद बिल्कुल। एक राशि को जब तोड़ते हैं तो उसमें 2.25 नक्षत्र आ जाते हैं। हाँ जी। है ना। आप 3 मान लो चाहे 2.25 मान लो। जब आप ये देखते हैं कि ये राशि इतने डिग्री पे बैठी है, हम्म। केपी में दिख जाता है बिल्कुल सही। भाई आप, मेष राशि 20 डिग्री पे बैठी है, यानी वो तो भरनी पे बैठी है। हम्म। अश्विनी 13 डिग्री 20 मिनट पे खत्म, फिर भरनी बिल्कुल शुरू सही। हुआ, फिर कृतिका आएगा। भरनी पे 26 बैठी, तारीख को। भरनी का, फिर भरनी की क्वालिटी पता है आपको, पता करनी पड़ेगी। भरनी का मालिक कौन है? यमराज है। युवराज। वो बंदा हाई लेवल पे पंक्चुअल है। हम्म। वो एक सेकंड की गलती नहीं कर रहा। बिल्कुल सही। ठीक है। तो डिमांड आपकी यमराज वाली आ जाएगी। हम्म।
भी हर चीज घर में पंक्चुअलिटी पे हो, जितनी पंक्चुअलिटी पे होगी, अगर ऐसा व्यक्ति लाइक इनको एक बार ट्रेनिंग भी भेज दो मिलिट्री ट्रेनिंग पे, ये लाइफ में सक्सेस हो जाएगी, क्योंकि इनको हर चीज पंक्चुअलिटी पे आ जाएगी। ठीक है ना। तो हाँ जी। बढ़ने की सिर्फ ये मतलब नहीं है, बढ़ने के बहुत सारे मतलब होते हैं, वो सारी चीजें अपनाएगा तो उस घर में वो चीजें देखने को मिलेंगी आपको। जैसे सपोज करो किसी का 10 नंबर लगन है और 1 नंबर राशि चौथे भाव में भरणी नक्षत्र में बैठी है, हम्म, हम्म, तो घर जो मदर होगी वो हार्श नेचर की होगी। मे बी वो बहुत पंक्चुअल हो मतलब सकती है, वो तो हाँ strict हो सकती बिल्कुल सही। है। ठीक है ना। भरणी नक्षत्र का अगर आप, फिर वो आप देखो भरणी नक्षत्र की वो क्या बनती है, सिंबल क्या बनता है, योनि बनती है। हम्म, ठीक है। योनि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उनको, मदर को। उन्होंने कोई गहरी राज की बात तो नहीं छुपा रखी, कोई गहरा हादसा तो नहीं हुआ उनके साथ ऐसा। तो हम्म, मल्टीपल चीजें, भरणी नक्षत्र का स्वामी आई थिंक शुक्र बनता है, शुक्र गुरु से को। रिलेटेड चीजें भी उस चौथे घर में हावी होती चली जाएंगी। तो पहले तो आपको 1 नंबर राशि का सब कुछ जानने का जरूरत है, फिर एक एक नंबर, बस हो गई प्रेडिक्शन शुरू। अब सपोज करो मेन कोई ग्रह ड्यूरिंग महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा भरणी नक्षत्र को गुजर रहा है, तो कांड हो सकता है, कोई मेजर दिक्कत आ सकती बिल्कुल सही। है ना। तो वहां पे चीजें देखने को मिल जाएगी। भरणी नक्षत्र एक्सीडेंट करा देता है कई बार, चोट चपेट दे देता है, तो ऐसा कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये थ्योरी निकलती है, हालांकि महादशा अंतरदशा भी बस एक थ्योरी है, उसके अलावा भी बड़ी सारी होती है कि आपकी एज कितनी है, उस हिसाब से चार्ट को रोटेट कर दिया जाता है। ठीक है ना। पहली एज में पहला साल, पहला भाव, दूसरे भाव में दूसरा, ऐसे करते करते 12 साल में घुमाते रहते हैं। एक आपने देखी हम्म, होगी लाल किताब की भी एज होती है, हम्म, वो प्लानिटरी होती है। लेकिन लाल किताब में 2 एज होती है, एक राशि की भी होती है। अच्छा। ठीक है। वैदिक में भी हर राशि का एक्टिवेशन ईयर होता है। हम्म, ठीक है ना, कि किस मतलब वो सिस्टमेटिक नहीं चलता, बस ये है कि इस भाव इस साल में वो हो जाएगा, अपने इवेंट दिखाएगा। तो ऐसे करते करते मेरे हिसाब से 45 से 50 टेक्निक है। जरूर। आपने ठीक है। बताया। 2-3 टेक्निक पे शफा हासिल कर लो, वो लगा के देख लो, इवेंट हो जाएगा, मिल जाएगा आपको कि इवेंट हो रहा है। हाँ जी। तो जब इवेंट ही मिल रहा है, तो आपके जो उपाय हैं वो ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। जैसे किसी के शादी का इवेंट दिख रहा है, तो आप अगर उसको शादी का उपाय दोगे तो वो ज्यादा तेज काम करेगा। और हम्म, आपको शादी का इवेंट नील बटे सन्नाटा दिख रहा है, तो आपका उपाय भी काम नहीं करके देगा। आपको हल्का फुल्का इवेंट दिख रहा है, तो भी आपका उपाय काम कर जाएगा। वो इवेंट क्या करेगा, रेमेडी क्या करती है, 2% को 20% या 50% बना सकती है, और 50% को 100% तो 100% बना देगी वो, 0 को 1% नहीं बना पाएगी। हम्म, हम्म, तो आपने हर जहाँ पद्धति पॉसि लगाई और नहीं मिल रहा, तो आप उसका उपाय भी काम नहीं करेगा। जहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है वहां पे नहीं। नहीं, वहां नहीं पे मतलब नहीं। जहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है वहां पे उपाय काम नहीं करेगा। 1% की पॉसिबिलिटी है ना, 1% की, तो काम कर जाएगा। या शादी के लिए सेकंड हाउस है, सेवन्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस है, ये जरूरी है। इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी बना रहा है एक हाउस, तो भी बन जाए। तो हम कह सकते हैं भाई अच्छा, चलो सेवन्थ नहीं आ रहा, सेकंड और फिफ्थ आ रहा है, तो भी शायद बन जाए। हम्म, ये तरीका होता अच्छा सर ये ना एक मतलब ये जस्ट मैं पर्पस के लिए पूछ रहा हूँ कि मतलब यूजुअल पूछ रहा हूँ ये मतलब ज्योतिष के लिए नहीं पूछ रहा कि बहुत सारे देवी देवताओं के मंत्र हैं, उनके सहस्त्र नाम हैं, उनके अष्टकम हैं, उनकी चालीसा हैं। क्या ये भी कनेक्टेड हैं ज्योतिष के उपायों से? है। ज्योतिष मंत्र में तो है ना, चलो मंत्र, मंत्र तो तो चलो आपने मान लेते हैं। ये तो आपने बहुत बड़ी चीज बोल दी। सिंपल पैर धो के सोना भी ज्योतिष में कवर होता है। ओके। हाँ। जब तो आप फिर एक इंसान की आसपास की सारी एनर्जीज को पकड़ रहे हो, तो फिर उनकी वैल्यू भी है ना लाइफ में, हाँ जी। है ना। तो जो भी आप ये अष्टकम बता रहे हो, चालीसाएं बता रहे हो, जो भी एक्टिविटी एक इंसान कर सकता है, हाँ जी। वो सब इन्वॉल्व हो, सब इन्वॉल्व। तो फिर ये ग्रहों के ये अनुसार ये अलग अलग कौन है जैसे कि मतलब ग्रहों के अनुसार इसलिए है क्योंकि आपको हर ग्रह की तासीर पता होनी चाहिए। ठीक है। जैसी तासीर है, और जो उनके अंदर, जैसे जो संगीत होता है, इसके वो होते हैं, क्या कहते हैं, राग होते हैं। हाँ, स्वर। ठीक है ना। स्वर तो अलग चीज है, राग होते हैं। कोई राग रागुणी हाँ। सुन के तो हमको रोना आता हाँ है,
हाँ जी, हाँ जी, राग कोई भैरवी, राग राग। भैरवी, वो फिर सुन के हमको वैसे आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, वीर रस होता है, प्रेम रस होता है, सौंदर्य प्रेम रस। होता है, हाँ। हाँ जी, हाँ उससे ग्रह को जोड़ दो। जी। उस तरह की चालीसा जो होगी, जो हमें उस तरह के रस में राग में लेके जा रही होगी, तो वो उस ग्रह से कनेक्ट हो गई। ये हम्म, बेस है इसका। हम्म। क्योंकि कई बार ना लोग बोलते हैं कि जैसे महिषासुर मर्दी है। महिषासुर तो मर्दिनी स्त्रोत। हाँ, तो वो बोलते हैं कि सेकंड हाउस में अगर ऐसे प्लेनेट हैं जो थोड़े से उत्तेजित है, जैसे मंगल हो गया, केतु हो गया, हम्म। या राहु हो गया, मतलब अल्टीमेटली ये है कि महिषासुर मर्दिनी आप सुनो, एट हाउस को भी सेट, मतलब कई जगहों में मैंने ना सुना है ये, कि एट हाउस शुक्र के लिए महिषासुर मर्दिनी अच्छा अच्छा है। क्यों है ये मुझे नहीं पता। कई जगहों पर वो बोलते हैं कि सेकंड हाउस में केतु है, आप काल भैरव कम करो। अब मैंने उसको ये कनेक्ट नहीं कर बेकार, पाया कि। कनेक्ट तो आप कर सकते हो, लेकिन वैसे बेकार चीज है। आप देखो, महिषासुर मर्दिनी में आपको महिषासुर का समझना पड़ेगा कि वो स्रोत बना तो वो देवी ने उस टाइम पे कैसा अवतार लिया। हम्म, ये ना हर देवता ने थोड़ी थोड़ी अपनी एनर्जी देनी स्टार्ट करी। हम्म, तो आपको एक वो मिल जाएगा रीजन कि भाई इस टाइम ये करा सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। जैसे मैंने जुपिटर का आपको बता दिया, जुपिटर का ऐसे रिलेशन बनेगा तो आप करा सकते हो। हम्म, ठीक है। जैसे सिंपल सी एक चीज बताता हूँ, कोई इंसान को मार्केटिंग में सफलता हासिल करनी है, उसे गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। हम्म, क्योंकि उनका सिर डिफरेंट है और शरीर डिफरेंट है। नकली मुखौटा लगा के वो फेमस हो गए। असली हम्म, चेहरा लेके आए थे तो बाप नहीं मारती है। हम्म, ठीक है ना। यानी वो बिल्कुल सही। कलयुग की एनर्जी को कैसे मेंटेन करना गणेश जी अच्छे से जानते हैं। हम्म, ठीक है। तो आप जब ये बेस लगा रहे हो तो आपको सारे उपाय आपके सटीक लग जाएंगे। और कोई क्या बता रहा है वो तो फिर दिक्कत आ जाएगी। हाँ, मैं यही सोच रहा था, क्योंकि ना कहीं नहीं, मैं वैसे सोच रहा था सर कि अगर जैसे आप ऐसे समझो, हम। जो जानता ही ना हो कि महिषासुर कौन था, देवी कौन है, उसको ये उपाय भी कैसे काम कर जाएगा। बिल्कुल सही। जहां कम से कम उसकी 3 पीढ़ी उससे कनेक्ट हो ना, वो उपाय काम करता है। हम्म, क्योंकि हम तो पीछे डीएनए उन्हीं का चला रहे हैं, बिल्कुल सही। पिछले वालों का। उन्हीं के हिसाब से हम बिगड़े, उन्हीं के हिसाब से हम सुधरे। हम्म, ठीक है ना। हाँ जी। ऐसा माना जाता है कि दादा का अंश पोते में ज्यादा पता नहीं दिखता है, तो। बेटे में कम दिखता है। हाँ जी। ठीक है ना, ऐसा कहा जाता है। और लड़की जो होती है ना, उसमें अपनी नानी का अंश ज्यादा होता हम्म, है। ठीक है ना, माँ से ज्यादा। ऐसा माना जाता है, पता नहीं सही है गलत है। तो जब हम कोई ऐसा स्त्रोत कर रहे हैं, सपोज करो मैं आपको कहूँ कि भैया आप रामचरितमानस पढ़ लो, आप कहोगे हाँ जी मैं कर लूंगा, मेरे दादा ही पढ़ते हैं। तो काम करेगी बड़ी। आप कहोगे हम्म, तो हमें पिछले पता ही नहीं कि भाई वो ये काम नहीं करते, तो उपाय भी फिर मुझे डिफरेंट बनाना पड़े। दरअसल क्या है कि उपाय इतने वैरायटी में इसलिए हैं कि हमें ये देखना पड़ता है कि इंसान के कौन से डायमेंशन को हिलाना है। हम्म, ठीक है ना। और इसके दिमाग के कौन से स्तर पे चीजें लेके जानी है। अगर किसी व्यक्ति की गर्भ की जो अवस्था थी, हम्म, गर्भ में मतलब जब वो खुद पेट में था, हाँ जी। और वहीं पे उसकी माता को चपेट पड़ रहे थे, हम्म, उस दुख को कौन से उपाय से निकाला। डेफिनेटली बच्चा तो दुखी होगा ना। बिल्कुल सही। और वो दुख कह रहा है, 40 साल का आ गया आपके सामने आदमी, अब इस दुख हम्म, का निकालो। मेरे पता नहीं मेरे मेरे अंदर दुख क्यों है मुझे नहीं मालूम, लेकिन है तो सही। अब आप उपाय दे रहे हो ऐसे जो ऊपरी रूप से काम करते हैं। दिक्कत अनकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस की भी सबसे लास्ट लेयर पे है। हम्म, तो उपाय भी उसी तरह का निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। कोई लड़की है जिसके साथ बचपन में कोई छेड़खानी हुई, हम्म, ठीक है ना, यौन शोषण हुआ, उस याद को कैसे निकाल। ठीक है। उसको रात को सपने में सांप काटेंगे आके, पहला तो लक्षण ये होगा। हम्म, सांप हमारा पास्ट रिप्रेजेंट करता है। जब इंसान तो छोड़ो, इंसान तो बहुत बात का क्रिएचर है। जब पानी वाले जीव सबसे पहले धरती पे आए तो वो सांप के रूप में आए। तो जब हम अंदर से बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो हम अपने क्रिएशन के उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जब हम रेंग रहे थे। इंसान के चित्त के अंदर वो सारी क्रिएशंस मौजूद हैं जो वो होके आया है। तो जब वो अपने डरता डरता लास्ट क्रिएशन में पहुंचता है तो वो सांप के उसे चीजें दिखने लगती है। तो हम कहते हैं कोई ऐसा इवेंट है जो तुम छुपा रहे हो, बता दो। और वो बता के उसको सुन के ना आप इस तरह से ट्रीट करो उसको कि ये कुछ भी नहीं है, वो वहीं निकल जाएगा। लेकिन वहां तक पहुंचोगे कैसे।
वो सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। हाँ, नहीं मैं कुछ बात आपकी सुन रहा हूँ ना, तो वो कुछ चीजें रिलेट कर पा रहा हूँ मैं। लेकिन मुझे ना बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि ना लोग बोलते हैं यार हमने अस्तम कनक धारा शोध कर लेते हैं, पैसे आ जाएंगे। मतलब मैं ये नहीं समझ पाता कि इनसे पैसा आ सकता है, मैं पहले तो ये बता दूं, पैसा आ सकता है अच्छा कनक आपको। धारा। कनक धारा से भी आ सकता है, किसी भी स्रोत से, श्री यंत्र से भी आ जाता है। ठीक हम्म, है। आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा, आप अगर ज्योतिष का सहारा ले रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके चार्ट में इस चीज की रिक्वायरमेंट है। हम्म, हम्म, ठीक है ना। और इसकी डेडिकेशन उस तरफ जा सकती है, उस चीज से फायदा ले सकता है। मतलब अगर हम चार्ट को सटीकता से पकड़ ले तो हाँ, किसी भी स्रोत से फिर पैसा निकाला जा सकता है। लेकिन कोई ऐसा स्रोत जो पैसा दे ही देगा, वो ऐसा नहीं। वो थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट आ जाता है। वो यंत्र वाले सब्जेक्ट में, जैसे कि किसी को यंत्रों का थोड़ा अच्छा नॉलेज हो जाए, वो निकाल लेगा। लेकिन यंत्र भी फिर उसी तरह से आपको बनाने पड़ जाते हैं कि इस पर्टिकुलर इंसान को ये चीज काम करके देगी। ठीक है ना। तो वो चीज वहां पे जरूरी हो जाती है। मतलब किसी के लिए तो मतलब सिर्फ एक, हम इतना भी देख लेते हैं, किसी के लिए तो एक मंदिर जाना भी बहुत फायदे का सौदा हो जाता है। मतलब वो जाके बस चला जाए। हम्म, जैसे किसी के, आप मान के चलो, लगन में सूर्य है, सेकंड हाउस में सूर्य है, नाइन्थ हाउस में सूर्य है, उनके लिए मंदिर जाना ही बहुत है। काम कर सकते हैं वो। अच्छा सर एक चीज मैं और पूछना चाहता था कि भाव चलित कुंडली जो होती है और जो हमारी नेचुरल D1, इसमें प्लैनेट हिलते हैं। मतलब D1 के प्लैनेट हिलते हैं भाव चलित में। जैसे कोई प्लैनेट फोर्थ हाउस में तो वो थर्ड में चला गया। तो वो तो मैंने कोई आपको होल कुंडली बता तो दी। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हम रेमेडी करेंगे तो हम पर्टिकुलरली उस हाउस की करेंगे ना, राशि की तो नहीं करेंगे। थोड़ा भाव सा की करोगे तो कंफ्यूज। भाव भाव में रहेगा। भाव थोड़ी ना रहता है। नहीं भाव नहीं, मैं कह रहा हूँ प्लैनेट तो चला गया ना उस हाँ, भाव में। प्लानिट चला गया। आप कह रहे हो कि चलित कुंडली में प्लानिट एक स्टेप आगे चला गया, एक स्टेप पीछे चला। हाँ। ठीक है। हाँ जी। प्लानिटरी कुंडली में जो चलित कुंडली होती है, उसमें राशि भी एक स्टेप आगे जाती है, कई बार दो तीन हाउसेस हाँ। एक राशि कवर करती होती है। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। ये तो आप एक एडवांस रिसर्च में चले गए। हम्म, ठीक है ना। एडवांस रिसर्च में चले गए कि हाँ, मुझे ये चीज दिख रही। जब मैंने आपको ये चीज बताई कि भाई आप ऐसे 12 हाउसेस को गोल्ड डिस्ट्रीब्यूट करके देखो, तो आपको वो चीज तो इजिली मिल जाएगी। मैं उसमें समझ गया था। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ वहां पे राशि। आप वहां पे आप भाव को वैल्यू दो। ओके राशि बनी। सपोज करो कोई प्लैनेट सेकंड और थर्ड हाउस को पकड़ रहा है। हाँ जी। ठीक है, आप यही कहना चाह रहे हो ना। हाँ जी, मतलब फोर्थ का थर्ड को पकड़ रहा है। ठीक। हम्म। सेकंड हाउस में आप ईटिंग हैबिट्स पे काम कर दोगे ना सीधा। सीधा सुट सही। तो उस भाव का उपाय होएगा ना। हम्म, और अगर थर्ड हाउस में हो गया तो। आप कम्युनिकेशन का काम करोगे। राइटिंग में कुछ लिखवाना शुरू कर सकते हो। किसी ओके। चीज की ट्रैवल करा सकते हो। हम्म, इन्फॉर्मेशन उस टाइप की इकट्ठा करना शुरू कर देगा। स्टडी में भी आता, प्राइमरी एजुकेशन में भी आ जाता है थर्ड हाउस। हम्म, ठीक है ना। किसी टाइप की कम्युनिकेशन वो शुरू कर सकता है, किसी टाइप की संगत पाल सकता है। हम्म, लोग। हाँ। तो वो सारी चीज शुरू हो जाएगी। जब आपको लगे ना कि ये यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, तो उस भाव को पकड़ लो। हम्म, वहां पे गलती नहीं होगी। और इसी टाइप से आपके ग्रह भी बता देगा, भाई ग्रह सेकंड हाउस में है या थर्ड हाउस में ज्यादा इफेक्ट दे रहा है। दोनों में नहीं देगा, एक नहीं देगा। तो उसकी टाइप की चीजें उसकी संगत में होनी चाहिए। थर्ड हाउस में तो आस पड़ोस में वो चीजें होनी चाहिए। हम्म, ठीक है ना। हम्म, और सेकंड हाउस में है तो उसके घर के अंदर वो चीजें होनी चाहिए, दिखेंगी आपको। तो वो चीज आपको वहां से कंफर्मेशन मिल जाती अच्छा सर एक चीज और, ये ना मैंने अपने चार्ट में अप्लाई किया तो मेरे चार्ट में ये चीज ठीक काम करती है। तो इससे मेरे को, मतलब मैंने एडवांस लेवल में भी कोशिश करी, लेकिन वो इवेंट कई बार उस टाइम पे हो जाता है, कई बार बाद में। जैसे मेरी केतु की दशा है, तो केतु की दशा मेरे पास जब भी आती है प्रत्यंतर में, तो छोटा मोटा किसी पैसा आ जाता है। देखो, है। उस टाइम पहले ट्रांसफर पहले आ जाता पहले मैं आपको एक आंसर देता हूँ।
कि जो हम विमशोत्री दशा निकालने के जो मेथड लेके चलते हैं ना, इसमें अयनांश एक वर्ड आता है। हाँ, एंसिलरी है। हाँ, एनसीलाइड। ऐसे करके करके कई सारे अयनांश हैं, और हम्म, जब डिफरेंट टाइप के यूज करते हैं विमशोत्री दशा ऊपर नीचे होती है। तो ये दिक्कत कई लोगों के साथ होती है कि कुछ कहते हैं कि मेरी दशा तो अंतर्दशा ये आने वाली थी, पर इवेंट हम्म, अभी हैपन हो गया। हम्म, तो वहां पे थोड़ा पर- विवाद है, और विवाद रहेगा वो, क्योंकि इंडिया एक टाइम जोन पे नहीं चल सकता। हम्म, ये देश बड़ा है, या कम से कम 2 से 3 टाइम जोन चाहिए, मेरे हिसाब से 4 टाइम जोन चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में अभी भी एक जगह है जहाँ 2 बजे तक सूरज निकलता है। एग्जैक्टली। ठीक है ना। और ऐसे करके इंडिया में कई टाइम जोन बनते हैं, इसकी वजह से अनांश की दिक्कत हमें आती है। ठीक है सर, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेक करना ही पड़ेगा। इतना तो आपका एक, हम ये कह सकते हैं आपकी खुद की मेंटल अवेयरनेस रहेगी कि हाँ ये ग्रह आ रहा है। या तो ये पहले बता देगा या थोड़ा दिन बाद बताएगा, लेकिन अपना इवेंट दे देगा। तो प्रॉपर डे निकालने में कई बार हमको ये दिक्कत आ जाती है कि अयनांश कौन सा लेके चल रहे। कई कहते हैं रमन वाला बढ़िया है, कई कहते 360 डिग्री पे कर दो चीज चीज, घुमा के वहीं पे लगा दो। लेकिन हम्म, सब में थोड़ी बहुत कमी रहती है। तो इसलिए आपको बस अपना ऑब्जर्वेशन स्किल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा कि केतु जैसे आपने बताया आ रहा है, तो कई बार 15 दिन पहले इवेंट दे देता हाँ, है। और और इस एक चक्कर और भी है, कुछ ग्रह स्लो होते हैं, कुछ तेज होते हैं। हाँ, और सर इसमें ना एक चीज बताता हूँ कि मैंने कुछ प्रिडिक्ट किया कि यार ये आज होना चाहिए, वो उस दिन नहीं हुआ, उसके 2 दिन बाद हुआ। और जब मैंने प्रिडिक्ट नहीं किया था, और मैंने पीछे की पास्ट की इवेंट्स निकाली कि पास्ट में कब कब हुआ ऐसा, तो पास्ट में सेम डे पे हो रहा है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग। लेकिन मैंने जब प्रिडिक्ट किया कि इस दिन होगा, तो उसके 2 दिन बाद हुआ। मतलब बहुत हंसा उसके बाद, अब मतलब ये कैसे मेरा हो सकता है, मतलब मेरा ये एक जब। स्टूडेंट है, वो ना सट्टा प्रेडिक्ट करता था। ठीक है, मैचेस। तो उसने सारी ट्रिक अच्छी लगा रखी थी, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया सिखाई थी उसे, और उसने खुद भी बहुत सीखी थी। लेकिन उसके साथ ना एक प्रॉब्लम थी, मैं उसको कहता था कि ये ना विमशोत्री दशा में निकाला कर, हम्म, क्योंकि इसमें फंसेगा तो। हम्म, ठीक है। और उस टाइम की लगन कुंडली देख ले, चंद्रमा की डिग्री नोटिस कर ले, हम्म, वो भी किसी एस्ट्रोनॉमी की साइट पे जाके, हम्म, कि चंद्रमा कितने डिग्री पे फिलहाल है, तो सही लग हम्म, जाए। और सारा सट्टा चंद्रमा के बेस पे चलता है, प्रिडिक्शन जो सट्टे वाले बताते हैं। हम्म, ठीक है। विमशोत्री दशा में ये प्रॉब्लम आपके साथ आएगी कि आपको एग्जैक्ट उस टाइम का दिन का इवेंट निकालने में दिक्कत आएगी, क्योंकि एक तो सॉफ्टवेयर वाले फॉर्मूले हो गए। तो ये हम्म, जो अयनांश वाली दिक्कत है ना, ये चलेगी। और दिक्कत क्या आएगी कि कश्मीर में डिफरेंट टाइप का टाइम जोन चल रहा है, और सेम टाइम पे हैदराबाद में डिफरेंट टाइप का टाइम चल रहा है। हम लेके बैठे हम्म, उज्जैन को बेस, हम्म, वहां पे हमारी प्रिडिक्शन हिल जाती है। ये चक्कर है। हाँ, प्रिडिक्शन नहीं हिलेगी, बस टाइमिंग हिलेगी। उसकी टाइमिंग मिल जाएगी। तो सर टाइमिंग। आपके अकॉर्डिंग कौन सी दशा, मतलब आपको लगता है कि हाँ यार ये सही बैठ जाती है? कौन सी दशा सही दशा बैठ पद्धति, जाती है? दशा पद्धति, हाँ दशा पद्धति कोई सी, या आप जैसे ये कह रहे हो कि हाँ यार ये वाली ना गौरव ठीक काम करती है, मतलब थोड़ा विंशोत्री से कंपैरेटिवली ठीक काम करती है, ऐसी कोई दशा हो? विमशोत्री से कंपैरेटिवली तो देखो कोई काम नहीं करती। हाँ, ये मैंने सब बहुत जगह तो ट्राई किया। बहुत बढ़िया चलती है। ठीक है ना। और जितनी भी बाकी भी है ना, वो विमशोत्री को बेस ही लेके चल रही है कहीं ना कहीं। हम्म, तो विमशोत्री ही बढ़िया है, जब बाकी जो ये जो वर्षफल वाली होती है, हम्म, ये बढ़िया होती अच्छा, एक चीज और है सर, ताजिका या तिथि प्रवेश, दोनों में से बेटर कौन है, या दोनों अपनी जगह बेटर है? है। क्या चीज तिथि? ताजिका और तिथि प्रवेश। ताजिक जो बोल रहे हो? हाँ जी, ताजिका बोलते हैं ना उसको, हम्म। और तिथि प्रवेश, हम्म। दोनों में से कौन सी बेटर है, मतलब अगर हम दोनों थोड़ा में सा। बहुत फर्क है। बहुत बेटर फर्क है। तिथि तो बहुत फार डिफरेंट है इससे। मतलब तिथि जो चीज है ना, जो भी आप सूर्य और चंद्रमा से मेरे से पूछोगे ना, वो ज्योतिष से बड़े मिलेंगे। ज्योतिष की इनके सामने कोई वैल्यू नहीं। आप, अभी। हाँ, चंद्रमा की जो चीज पकड़ते हो ना, वो पूरी धरती में बैठे हुए लोगों की दिमाग हिला देती है। तो तिथि समझो कितनी जरूरी इवेंट है। हम्म, ठीक है ना। इंसान, औरतों का जो फर्टिलिटी सिस्टम चल रहा है वो चंद्रमा डिसाइड कर रहा हम्म, है। 28वें दिन डेट आ जाती है, 27 नक्षत्रों हम्म, पूरा होके आ जाती है। तो हम्म, चंद्रमा की वैल्यू
क्यों क्यों नहीं समझ रहे? हम्म, भाई जो ज्वार भाटा होता है ना, उससे धरती की फर्टिलिटी क्रिएट होती है, हम्म, टेम्परेचर बनता है। तो तिथि हम्म, तो आप अलग लेके चलो, बड़ी चीज। ज्योतिष से ही बड़ी घटनाएं हैं तिथि, और ये सूर्य की जो राशि परिवर्तन होते हैं ना हर महीने, और हाँ सूर्य जी। की जो अपनी एज है, किस संवत में चल रहा है, किस संवत्सर में चल रहा है, तो ये सारी चीजें बड़ी चीजें हैं। तो ये ज्योतिष से बड़े होते हैं। ये ऐसे ऐसे मतलब इनमें सिंपल सी बात है, जो देश वर्ल्ड वार में जीत गया वो बड़ा हो गया, जो हार गए वो हम्म, छोटे हो गए। हम्म, ठीक है ना, उनकी पब्लिकेशन भी बेकार हो गए, और हम्म, उन्होंने जो वो किए थे, आविष्कार किए थे, वो भी बेकार हो गए। वो भी बेकार हो गया, बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो हम्म, दो देशों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, रशिया को और जापान को। हम्म, इनकी जो साइंटिफिक स्टडीज पढ़ोगे ना, वहां पे आपको एस्ट्रोलॉजी के ऐसे आयाम मिलेंगे, आपको एस्ट्रोलॉजी पे दया आने लगी, जितनी उन्होंने एस्ट्रोलॉजी पे रिसर्च करी, हम्म, जापानीज ने और रशियंस ने। रशियन ने ज्यादा करी। आपको आपने देखा होगा कि रशियन कॉन्टिनेंट की साइड ना इंडियन ये वैदिक ज्योतिष को ज्यादा मानते हैं। हाँ जी। तो जो उनके साइंटिस्ट ने रिसर्च कर रखी है ना, वो तो हमारे वालों ने करी नहीं रखी। हम तो क्या करते हैं, एक दूसरे की किताब उठाई, लैंग्वेज बदली, पेल दी। उन्होंने रियल रिसर्च कर रखी। उन्होंने ऐसी रिसर्च कर रखी है जिनकी वजह से उनको फांसियां हुई है। ओके। समझे? तो ज्योतिष एक बहुत डीप विषय है।